नहीं नहीं, इस बेंच को थोड़ा उधर। पीछे बैठ जाओ, जगह नहीं आती। ये वो बैठे होंगे ना पीछे, वो रखने के, कमर रखेंगे ना। नहीं, आप चले जाओ उसके पीछे। पीछे रहना दिखेगा। बाकी प्राणी ना हमें लॉकडाउन में काम किया, अभी भी मन कर रहा है छुट्टी करने में। पी सकते हैं ना। आपको कैसे बता आ रहे हैं गुरिंदर? अरे सब बोले दूसरे बैच का आपको कैसे पता? वो कहाँ है जी बाकी प्राणी? आपकी टीम तो कश्मीर में है। आपकी टीम तो कश्मीर में है ना, उनकी कश्मीर में कोई नहीं आएगा। तो ठीक सर, अच्छे से। हाँ जी। क्या किया पैंडेमिक में? पॉजिटिव बताओ। टाइम को कैसे यूटिलाइज किया? कुछ अच्छा हुआ आपके साथ कि नहीं? है नॉर्मली चला, कुछ अच्छा नहीं किया? कुछ पॉजिटिव ही नहीं किया? कंस्ट्रक्टिव ही नहीं किया? फिर सोए, खाया पिया और सोया? पढ़ा? पक्का? और कुछ नया शेयर करना चाहेंगे आप क्लास के साथ? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके लिए जिंदगी में? चलो आप शिल्पा से पूछेंगे। शिल्पा, पॉजिटिव क्या कुछ? किससे सोई, नींद की खुली, खाया पिया बस? सोए और खाया पिया है, एंजॉय किया पूरा 5 मिनट। आपका क्लास के बाद मिलना आप लोग मुझे, ठीक है? आपका मैक्स पेपर तक हुआ था ना? क्लास के बाद मिलना मुझे। सिलेबस आते सब लोगों को वाला? नहीं साथ है? मोबाइल में है वो वाला सिलेबस जो मेरा वाला था? इसे टेलीग्राम में एक बार भेजा हुआ था ना, चेक करो ग्रुप में। टेलीग्राम है? अजीब लग रहा है क्लास में। है? नहीं है? आइए जी आइए। अब कहाँ थे इतने दिन? हम तो पिछले 3 महीने से क्लास कर रहे हैं। क्या बात है उनसे? यही है सोशो है शबनम। नहीं है? शबनम सिलेबस आता है? कहाँ थे? अब 3 महीने हो गए क्लास शुरू हुए। एनर्जेटिक लगो ना थोड़ा, ऐसा लग रहा है घर वालों ने जबरदस्ती उठा के भेजा हुआ है यहाँ पे। ऐसे करोगे कल से 7 बजे क्लास रखूंगा फिर। हाँ, फिर थोड़ा एनर्जेटिक लगो। नहीं तो 7 बजे रखूंगा कल से क्लास फिर। फिर ना इधर ही सोना पड़ेगा।
ठीक है, साथ में लेके चल रहे हो झोला। और नीचे वाला। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन से उठाएंगे जो नया यूनिट है, सो स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। ठीक है, आप दोनों मुझे क्लास के बाद मिलना है एक बार। ठीक है, सोशल सर्टिफिकेशन। हमने जब ऑनलाइन क्लास की हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था तब, कौन सा वाला टॉपिक किया था एंड हमने? नहीं वो टॉप, वो तो मैंने उसमें ऐड किया था, टॉपिक कौन सा चल रहा था वो तो मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया था उसमें। ह्यूमन मूवमेंट अलग से टॉपिक है, लेकिन उसमें टॉपिक कौन सा चल रहा था, पॉलिटिकल सिस्टम था, कौन सा था? किनशिप में मैंने वुमेन का पढ़ा दिया था, जब वो वुमेन के क्राइम वगैरह, तो उसमें मूवमेंट भी पढ़ा दिया था मैंने। ऐसे मूवमेंट अलग से भी है। ठीक है, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, सीधे से नया यूनिट उठा रहा हूँ, कोई टेंशन कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, मैं इधर ही हूँ। ठीक है, चलिए नया टॉपिक उठाएंगे, सोशल मोबिलिटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन। ये बस घर पे है तब तक ही उड़ा दिए, अगर है तो ठीक, नहीं है तो फिर मैं उनको बोल के प्रिंट आउट दे दूंगा। है पक्का? तो कल आप सब लोग ना अपना सिलेबस साथ लाएंगे, सिलेबस साथ होना बहुत जरूरी, तब पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अब मुझे लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है पहली बार पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आपकी शक्लें बता रही हैं, पढ़ाई बहुत कम हुई है। वृंदर ने तो बिल्कुल नहीं की है, पता नहीं किस चीज़ में व्यवस्था हो। चलो और जी, ओके चलिए। स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और सोशल मोबिलिटी, ये वर्ड सुने कभी इससे पहले, कभी स्ट्रैटिफिकेशन और मोबिलिटी सुने हुए कभी? कभी बताए थे मैंने क्लास में स्ट्रैटिफिकेशन मोबिलिटी? ठीक है, पूछूं? इस हद तक वो बता सकते हो? हाँ बताओ फिर, चलो गुरिंदर बताएगा, डरने की जरूरत नहीं कुछ भी। देखो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं, मैं मालूम है ऑफलाइन होते हैं समझ सकता है, ऑनलाइन में फिर देखो फिर कहीं पे भी वायरल हो सकता है ना। हाँ एग्जैक्टली, गुड। और मोबिलिटी क्या? हाँ अंजलि, मोबिलिटी, मोबिलिटी का भूल गया है सब कुछ। मोबिलिटी, हाँ मोबिलिटी मीन्स मोमेंट। सोशल मोबिलिटी क्या है देखेंगे हम, समझेंगे। ये आपका नया टॉपिक है, नया टॉपिक नहीं यूनिट है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और सोशल मोबिलिटी। लेकिन इसमें जो पहली चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं। ठीक है, कि सीधे सीधे स्टैट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें है ना, वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की थियरीज है, जो हर साल लॉन्ग टाइप आता है, हर साल लॉन्ग टाइप, चाहे वो जेकेपीएससी हो चाहे वो यूपीएससी हो आईएएस हो, हर साल वहाँ से आपको एक लॉन्ग टाइप पक्का आएगा। और वहाँ से बहुत सारी एसेस का मटेरियल भी मिलेगा आपको। बट होता है ना कि इर्द गिर्द भी छोटे, जैसे सन है, सन के लिए छोटे छोटे प्लैनेट्स है ना, छोटे छोटे एस्ट्रॉइड, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वैसे यहाँ पे भी है कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट, उन कंसेप्ट को समझना जरूरी है, उसको समझेंगे तो फिर हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या छोटे छोटे, पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर एक एक करके हम देखेंगे उसको। फर्स्ट इज इक्वालिटी। अब ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपने नहीं सुनी है, फिर है इनइक्वालिटी, इसका उल्टा। तो आवाज नहीं आएगी फिर कश्मीरी बच्चे बोलेंगे अरे सर डिस्क्रिमिनेशन हो गया है। चलिए, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी। ठीक है, इसमें से कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा मुझे लगता है जो आपने नहीं सुना हो। क्या ये सुना हुआ है? देन उसके बाद ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, सुबह शाम खाने के टाइम पे, ब्रेकफास्ट 3 बार तो सुना होगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। क्या है? पॉवर्टी। जब मनपसंद खाना नहीं बनाती मम्मी है ना, करेले बना देती है, यार कहाँ फंस गया हूँ मैं। अपना पैसा होता है जोमेटो से मंगवाता है हाँ। एंड देन लास्ट इज, ये सिमिलर कंसेप्ट है, इसी के जैसा है, और ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आप दोनों ने नहीं पढ़ा होगा, टेंशन नहीं लेना, आप दोनों ने पढ़ लिया है। याद है थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन बाय मिस्टर रॉबर्ट किंग मार्टन?
याद, हाँ भूल गया है। रिलेटिव डेप्रिवेशन याद है, वही है। एक्चुअल में पॉवर्टी और डेप्रिवेशन दोनों लगभग लगभग सेम है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि डेप्रिवेशन एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर पॉवर्टी भी कवर हो जाता है। ठीक है, डेप्रिवेशन के बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं, पॉवर्टी छोटा सा टर्म है। ठीक है, डन है। इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, हायरार्की, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, और एक और है एक्सक्लूजन। ये नीचे लिख देता हूँ। तो आप देखोगे ये टर्म्स ऐसे हैं सारे, बिल्कुल मिल रहे हैं। पॉवर्टी देखो, डेप्रिवेशन देखो, एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूजन? हाँ, बाहर निकाल देना। क्यों निकालेंगे बाहर? जैसे क्लास में से टीचर बाहर निकाल देता है बच्चों को, क्यों? निकाल दो, थोड़ा सांस ले लो, सांस ले लो थोड़ा। ऐसा ना हो कि क्लास में चलते चलते शहीद हो जाओ, फिर ये भी एक रिकॉर्ड बने। वही में तभी लग रहा है सांस बंद हो रही है, इससे कुछ छोड़ो, अस्थमा जरूर हो जाएगा या एजमा। थोड़ा बीच बीच में ये करके फिर चलो। इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, हायरार्की, पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड एक्सक्लूजन, सुने हुए हैं सबने? अच्छा, इक्वालिटी क्या होता है? एक एक छोटे छोटे। समानता, क्या बात है, बड़ी बड़ी फिलोसफी वाली बातें हो रही हैं। हाँ जी, इक्वालिटी क्या हुआ? ओहो बराबर। इक्वालिटी क्या हुआ? इन दोनों ने बोल दिया, मैं क्या बोलूँगा मैं। इक्वालिटी सेम, इक्वालिटी असमान, इनइक्वालिटी असमानता। कुछ आप तो बहुत तैयारी कर रहे हो, आपने तो अपेयर होना है। इन तीनों में से किसने अपेयर नहीं होना है? आपने तो पॉलिटी पढ़ा होगा, आर्टिकल 14 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ, एसीडाईसी, रूल ऑफ लॉ। पढ़ा नहीं है? तैयारी नहीं चल रही है? 24 अक्टूबर है, ये तो पार्ट 3 है ना। 5 महीने में तो पॉलिटी खत्म हो जानी चाहिए थी, नहीं? हिरार्की क्या होता है? ऑर्डर, कैसा ऑर्डर? ठीक है। पॉवर्टी क्या हुआ? गरीबी। ठीक है। डेफिनेशन क्या हुआ? और फिर एक्सक्लूजन क्या हुआ? आपको, आप डेप्रिवेशन फील करते हो? क्यों? वाई? कब कब आपको लगा आप डिप्राइव्ड हो? हाँ सच देखो, शेयर करो क्लास में अपनी बातें, यही एक जगह है जहाँ पे आप अपनी बातों को रख सकते हो। बाकी घर में सुनता कौन है? भाई बोलते हैं ज्यादा पढ़ लिए है, यही होगा ना। तो इसलिए यही एक जगह है जहाँ पे 3 लोग ना भी चाहें तो भी सुन ही लेंगे, बोलेंगे यार नहीं क्लास है। तो इसलिए बोल दो, फ्रस्ट्रेशन निकालो अपना, वेंट आउट। 5 महीने से भरे पड़े हो, कुछ तो निकालो बाहर। कब आपको जिंदगी में कभी लगा आप डिप्राइव्ड हो? लगा ही नहीं है? लगा है, कब कब लगा है? हाँ, सो जी ठीक है, तो लग रहा है डिप्राइव्ड है, ठीक है। हाँ, कभी लगा जिंदगी में कि लगा नहीं सब कुछ मिल गया, कोई जिंदगी में टेंशन नहीं है, सब आराम है, खुशी है, ओके है, सब जिंदगी है, मस्त है, चलो सही है। हाँ अंजलि, कभी लगा कि आपकी जिंदगी अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है, डिप्राइव्ड फील हुआ है? हाँ बताओ। अच्छा बोल दो आप, कि मतलब किस बात की डेप्रेशन था? कि मुझे नहीं साथ में लिया लड़ने के लिए? आइए आइए, कि मुझे नहीं साथ में लिया लड़ने के लिए? नहीं लड़ने के लिए। ओहो, आइए आइए आइए, एक यहाँ पे आ जाओ। हाँ, यहाँ पे आ जाओ। नहीं, इधर फ्रेंडशिप खत्म, क्लास एंट्री। मेरा भी फ्रेंड बाहर वेट कर रहा है, वो 7 आ रहा है, नहीं क्लास है। चलो चलो आइए। ये पुराने मोनीटर है क्लास की, इनको आगे बैठना चाहिए, पता है आपको? ये क्लास मोनीटर है। हाँ सीरियसली, चलो बैठिए, आइए। आप भी बैठ जाइए। अब उधर उधर वहां पे क्या है अंजलि, आपको ऑर्डर पड़ा हुआ है? करो करो, अरेंजमेंट करो उसका। उठाओ उठाओ, शाबाश, मेहनत करो, ट्रेनिंग करनी है, कल को आईपीएस हो गए फिर। यहाँ से उठा लोगे? ला रहे हो? रुको रुको रुको, कुछ ला रहे हो? तो कपड़ा उधर ही बैठोगे? ओके है ना? पीछे बैठ सकते हो वहां पे।
क्योंकि अब किसी ने नहीं आना है, उसके साथ बैठ सकते हो, फिर थक जाओगे, फिर उठोगे क्लास के बीच में, बैठ सकते हो वहाँ जाके, अभी चांस है। कल कुछ कर ले तो यही ले जाओ ना पीछे, मेहनत करो थोड़ी। ये आदत पैंडेमिक में आदत हो गई है बैठने की घर पे। आप जी इतना लेट क्यों हो गए? टाइम नहीं पता है क्लास का? ओके अब चलो शुरू करें फिर आगे फिर से। हाँ कौन बोल रहा था हाँ कब? जब भाई तो लड़ रहे थे, किस बात का फील हुआ कि मतलब मुझे इंक्लूड नहीं किया इसमें, तो आपस में खुद ही लड़ गए? चलो ठीक है। हाँ डिप्राइवेशन फील हुआ है कभी? कब? अच्छा मुझे लगा कोई बच्चे ये बोलेगा कि क्लास बंद हो गई, पैंडेमिक आ गया, हम डिप्राइव्ड फील कर रहे थे, किसी का आंसर ही नहीं आया ये वाला, क्या मतलब है नहीं कुछ। हाँ एक्सक्लूजन किसी को हुआ है? घर से बाहर निकाला मम्मी ने कभी मार पीट के, फिर बाहर गैलरी में रो रहा था बरामदे पे, या रो रही थी? ऐसा नहीं हो सकता, मारना पीट के अलग किया हो, अलग कमरे में बैठ के रो, मैंने नहीं खाना खाना आज, मैं नहीं खाना, ऐसे मारने किसी को नहीं पिटी इस क्लास में मार, और फिर आप नाराज हो गया रूठ के बैठ गए, ऐसा हो नहीं सकता है। फिर और पड़ी हुआ है ना, ये सबके साथ हुआ है ना ऐसा? अब है कोई जिसको नहीं हुआ है मारनी पड़ी है घर से? पक्का? चलो इसमें यूनिफॉर्मिटी है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इन टॉपिक्स को देखेंगे फिर उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है? इक्वालिटी देखो, इक्वालिटी सिंपल, अगर सिंपल से एक मतलब देखें तो इक्वल है ना, इक्वल वर्ड से इक्वालिटी का मतलब, ठीक है? अब इक्वल क्या, इक्वालिटी क्या, ये इक्वल क्या किस टर्म्स में, देखो ना। अगर सिंपल में एक जनरल बात बोला, अभी मैं किसी थिंकर की बात नहीं करूंगा, कोई थॉट की बात नहीं करूंगा, कोई आइडिया की बात नहीं करूंगा, किसी के ओपिनियन की बात नहीं करूंगा, मैं एक जनरल बात बोलूंगा कि इक्वालिटी क्या है ना? अब देखो, अगर किसी इंसान को या एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, हर किसी को एक ही तरीके के एडवांटेज मिल रहे हैं, एक ही तरीके के डिसएडवांटेज मिल रहे हैं, एक ही तरीके के प्रिविलेज मिल रहे हैं, तो हम सिंपल कह सकते हैं दिस इज इक्वालिटी। अभी जर्नल टर्म में, अभी इस पे आप मत जाओ कि सर इसमें भी तो कमियां हो सकती हैं, ये हो सकता है, फलान हो सकता है, अभी वहां नहीं जाएंगे। एक जर्नल टर्म, इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, गेटिंग इक्वल काइंड ऑफ एडवांटेज प्रिविलेज डिसएड, मतलब जो एक के लिए बुरा है वो दूसरे के लिए भी बुरा है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए बुरा नहीं है, तो सबको एक ही जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ इक्वालिटी। और ठीक इसके उल्टा, उल्टा जाएंगे, अगर एक जैसा तो देन हम कहेंगे कि कुछ गड़बड़ है, दया पता करो, वैसी आईडी देखा है ना कभी, ठीक है? दया पता। मुझे अभी ना बहुत अजीब लग रहा होगा क्लास में, ये कहाँ आ गए हैं, कि चल क्या रहा है, इस टाइम में सो रही होती थी, नींद आई होती थी, अभी आदमी को लग रहा होगा हम सपने में ही हैं, चाहे ना सपना ही चल रहा है, ठीक है? अभी उठेंगे तो फिर चाय चाय पियेंगे, ब्रेकफास्ट होगा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सपना चल रहा है, मैं क्लास में नहीं हूँ, ठीक है? चलो सिंपल है अभी, तो इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। अब थोड़ा सा आप लोगों के जो रस्ट लगा हुआ है उसकी एक एक्सरसाइज शुरू करता हूँ मैं। कार्ल मार्क्स सबको पता है, सबने पढ़ा है इस क्लास के अंदर कार्ल मार्क्स को। अब कार्ल मार्क्स को अगर हम पूछेंगे कि भैया इक्वालिटी लानी है, या कार्ल मार्क्स को मैं पूछूंगा भैया इक्वालिटी का क्या मतलब है, तो कार्ल मार्क्स क्या बात बोलेगा, क्या बोलेगा कार्ल मार्क्स? तो अच्छे से हर कोई अपना दिमाग रस्ट हटाओ, अपना सोचो, आप अपने घर बार फ्रेंड्स मिठू गरम जो खेला है 5 महीने वो सब भूल जाओ, अब फोकस सिर्फ कार्ल मार्क्स के ऊपर, ठीक है? देखो ये सिर्फ मैं आज करूंगा, कल से मैं नहीं करूंगा, कल से मैं सीधे पढ़ाऊंगा, आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप भी थोड़े, आप हाँ थोड़ा सा फोकस करो कार्ल मार्क्स के ऊपर। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स अगर आप देखोगे तो सोचो कि कार्ल मार्क्स ने इनइक्वालिटी की बात भी की है, और कार्ल मार्क्स ने उसी में उस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए इक्वालिटी की भी बात की हुई है। तो अगर आप गौर से देखोगे आपके पास इन दोनों कंसेप्ट की अच्छी खासी
इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पहले से ही, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर लगाओगे। इनइक्वालिटी का मेन सोर्स सोसाइटी के अंदर क्या है? व्हाई देयर इज इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स? इज नो, इट्स नॉट द इकोनॉमी दैट इज, इकोनॉमी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द फ्यू पीपल इज द सोर्स। इकोनॉमी इज नॉट द सोर्स ना। इकोनॉमी होना तो अच्छी बात है ना, इकोनॉमी नहीं होगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, बट इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय फ्यू पीपल, दैट इज समथिंग इवल, है ना। क्योंकि अगर कुछ ही लोग कंट्रोल कर रहे हैं इकोनॉमी को, दैट इज समथिंग इवल, और उस ही की वजह से क्या आ रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर, हुआ कुछ याद आया? हल्के फुल्के कुछ यादें? इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी, है ना। सुपर स्ट्रक्चर ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, दोज हु कंट्रोल द इकोनॉमी कंट्रोल द होल सोसाइटी। याद आ गया चीजें? तो इकोनॉमी इज नॉट द सोर्स, ठीक है, ऑफ इनइक्वालिटी। इकोनॉमी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द फ्यू पीपल एंड दैट इज द सोर्स टू इनइक्वालिटी। डन हो गया यहाँ पे? नो, इक्वालिटी को कैसे लाया जाए, या इक्वालिटी क्या है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स? हाँ, उसका नाम क्या है? हाँ एग्जैक्टली, कम्युनिज्म। ईच फॉर ऑल एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। यही लिखना है, ऐसे आंसर होते हैं अच्छे। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर एवरी वन विल गेट अकॉर्डिंग टू इट्स, पक्का, बट दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। अपने अपने हिसाब से हर कोई काम करेगा, बट हर किसी की जरूरतें जो उसको फुलफिल किया जाएगा। यही कम्युनिज्म है ना, क्लास लेस सोसाइटी। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है? अब देखो क्या है इशू। इक्वालिटी के अगर आप देखोगे ना, तीन मेन टाइप्स है। फर्स्ट इज, आपने सुने होंगे ये, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब मैं थोड़ा जा रहा हूं, अभी मैं जनरल बात कर रहा था, ठीक है। तीन टाइप्स की इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस इज फर्स्ट। देन सेकंड, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, एंड देन लास्ट इज द फॉर्मल इक्वालिटी। कोई मुझे बता सकता है आपने ये पढ़ा हुआ है कि नहीं? ये चीजें पढ़ी हुई हैं, जरूरी नहीं मेरी क्लास में, किसी और क्लास में भी अपॉर्चुनिटी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये तीनों कंसेप्ट्स की बात जिस थिंकर ने की हुई है उसका नाम है पीटर सॉन्डर्स। और सॉन्डर्स हिस्ट्री में कहीं पे याद है आप लोगों को? कहाँ पे याद है? हाँ, तैयारी चल रही है जरा। चलो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ आउटकम एंड फॉर्मल इक्वालिटी, या इसको एक और टर्म कहा जाता है फॉर्मल और लीगल। यू कैन इवन से लीगल। नो, व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? सुना है सबने ये? देखो गलती से भी नहीं ऐसे बोलना, फिर मैं पूछता भी हूँ, पक्का? हाँ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सुना है? तो देखो ये हुई ना बात। नहीं सर सुना ही नहीं है, कब? पैरिस ने सुना है, हाँ बोलो बोलो बोलो, शाबाश। कोई टेंशन नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं, इनको तो आता ही नहीं है। हाँ बोलो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलो, शाबाश। हम्म हम्म हम्म, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, और कोई इसको अच्छे से और समझा सकता है? हाँ, जैसे कौन से? हाँ ठीक है, वो तो अनटचेबिलिटी है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पब्लिक मैटर्स है।
इक्वलिटी कोई एग्जांपल देके समझा सकता है मुझे, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? इस क्लास में बैठे हुए जितने बच्चे हो, अभी आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है? जैसे इस बार ओलंपिक्स हुए तो कहते हैं कि जो भी रहे हैं तो वो सारे विलेजेस से बच्चे थे, हाँ तो तो हाँ मतलब कि उनको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिली तो तभी तो वो आगे गए ना। ठीक है, ओके। अब इसको जो आपने एग्जांपल दी ना, अब इसको पूरे ओलंपिक लेवल पे देखो, ग्लोबल लेवल पे सबकी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेम है। जो आपने बात बोली वो इंडिया के लेवल पे ठीक है, अब उसको ग्लोबल लेवल पे लेके जाओ। जितने भी प्लेयर्स अलग अलग देशों से आए हुए थे, इस सबकी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सेम था? क्यों नहीं था? कहाँ पे डिफरेंस था? इक्वल अपॉर्चुनिटी का एक मेन टर्म क्या है जिससे आप चीज़ों को समझा सकते हो, या कि अच्छी से एग्जांपल हो जिससे ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए? अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब? इस क्लास में बैठे आप बच्चों को इस टाइम पे इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग बैठे हुए हो पढ़ रहे हो, ये इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी है? ठीक है, तो ये तो फिर एक फॉर्मल इक्वालिटी सब बराबर है मेरे सामने। जैसे मैं आया क्लास में, मैंने बोला हर कोई बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है, जितने मर्जी चाहो क्वेश्चन पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, पूछ लो। हर कोई पूछे, कोई पूछे। मैंने तो बोल दिया ना, वो तो आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर रहेगा कि आप पूछना चाहते हो नहीं पूछना चाहते हो। मेरा काम क्या था? व्हाट आई हैव टू एश्योर द इक्वालिटी, कि इस क्लास में टेंशन नहीं है, इक्वालिटी इज देयर, हर कोई क्वेश्चन कर सकता है। तो फिर इसमें और इसमें फ़र्क ही क्या रहा? हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, आप लोग सब लोग यहाँ पे पढ़ने आए हो ना इस टाइम पे, सब लोग सेम तरीके के ट्रांसपोर्ट से आए हो? कैसे कैसे आए हो? कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आया, कोई अपनी स्कूटी लेके आया, किसी को कोई छोड़ने आया, कोई ऑटो पे आया, कोई कुछ आया है ना, कोई साथ में रहता है, कोई चल के आ गया, ऐसा है। तो ये इक्वालिटी है। जो सबसे पास में रहता है, समझो यहाँ पे एक हॉस्टल है सामने, समझो यहाँ पे रहता है, तो मैंने क्लास 7 बजे रख दी है, वो वो तो आराम से पहुँच जाएगा। क्यों? बाकी लोगों का क्या होगा? उनको घर में जल्दी उठना पड़ेगा, इसको तो 5 मिनट पहले भी उठेगा, तो अगर नींद 7 बजे भी उठेगी तो भी आ जाएगा, बोलेगा किसने पूछना है मुझे। अगर आपकी नींद घर में ही 7 बजे उठेगी, आप लोग पहुंच पाओगे? क्यों नहीं पहुंच पाओगे? हाँ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ याद है? वो कंसेप्ट याद है? अब उसको सोचो थोड़ा सा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलते हैं? याद है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? बताओ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलते हैं? याद है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, शाबाश। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? मत जाओ इतना डीप में, पॉलिटी नहीं पढ़ने बैठे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ने, वो इतना डीप जाओगे फंस जाओगे। मुझे सिर्फ इतना बताओ, इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है? वो इक्वालिटी बिफोर लॉ है। जैसे हम्म, वो जो मिलते हैं ना, आप जैसे उनको उठाने के लिए कुछ शराबी बनाएंगे, कहते हैं कि ये इनका बनता है हाँ। कि इनको पहले डेफिनेशन। आप लोग सब भूल गए, बताओ क्यों ब्रो? आपको मर्टन भी याद नहीं रहा। अगर आप लोगों को मर्टन याद रहा होता ना, तो आप ऐसी चीज़ें नहीं करते। मैंने आपको बहुत अच्छे से वो कंसेप्ट समझाया हो। चलो कोई बात नहीं। आप सब लोग इस क्लास में बैठे हुए इक्वल हो कि नहीं, मुझे पहले ये बताओ, पहले मैं ये देखना चाहता हूँ आपकी सोच के। बताओ, आप लोग इस क्लास में बैठे हुए सभी बच्चे इक्वल हो या नहीं? हो इक्वल? नहीं हो? पक्का? क्यों नहीं हो? क्लास में बैठ के एक सब्जेक्ट सेम पढ़ना है, उसके इस उसका और हम इक्वल। उस बेसिस पे इक्वल हो, ठीक है।
लेकिन अब मैं ये वाला कंसेप्ट बोल रहा हूँ, ये मिल रहा है, फिर बाकी में मिलेगा सेम नहीं, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा, सोचो किसी के घर में उसकी मम्मी टीचर है और सोशोलॉजी की टीचर है, तो वो उसको पहले से ही पढ़ा रही थी ये सब बातें, ये सब कुछ उसके मतलब मम्मी घर में डिस्कशन ही चलता था इन बातों का, ये होता है ये होता है, ठीक है, ऐसी चीज़ें चल रही। तो वो क्लास में पढ़ने आई है, ठीक है, और बाकी बच्चे जो हैं उनका ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, कोई पहली बार आए हैं, जो पढ़ा है इस क्लास में आके ही पढ़ा है, बाकी उनकी जो अब जो दूसरा बच्चा है उसकी मम्मी ने मतलब काफ़ी चीज़ें वो फेमिलियर है इन चीज़ों से। तो मुझे बताओ, अब वो क्लास में वो बच्चा भी बैठा है या बच्ची भी बैठी हुई है, आप लोग भी बैठे हुए हो, देयर इज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देयर और नॉट? अब क्यों नहीं है? अब मुझे बताओ, इस सोसाइटी के अंदर हर बच्चे को, हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी है या नहीं? सबके जो लाइफस्टाइल है, जो लाइफस्टाइल है फैमिलीज का, जो फैमिलीज की लग्जरीज हैं, जो कंफर्ट है, वो हर किसी का सेम नहीं होता। कुछ बच्चे गांव से, इन्हें खुद बताया, उस एग्जाम्पल को तभी बोल रहा था एक्सटेंड करो। मीरा बाई चनू, ठीक है, घर से निकलती थी, ट्रक पे चढ़ के जाती थी ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। अब सिटी में ले लो कोई बच्चा, पापा जा रहे हैं सुबह गाड़ी में छोड़ने के लिए, ये अपनी गाड़ी है, ये अपनी बाइक है, तो देयर इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? नो, ये है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मीन्स एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू रीच इट्स गोल, दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी। हर किसी के पास एक्सेस होगा, एजुकेशन तो हर किसी के पास होना चाहिए। रिजर्वेशन क्यों दी जाती है? इसलिए मैं आपको बोल रहा था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के, सोचो थोड़ा वहां पे उसके करीब ये कंसेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। रिजर्वेशन क्यों दी जाती है? व्हाई देयर रिजर्वेशन इन इंडिया? ये आपका एक आंसर भी बन सकता है कि पॉजिटिव साइड ऑफ द रिजर्वेशन। अब ये लोअर सेक्शन है, ये अपर सेक्शन है, हम बोलते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसे आर्गुमेंट्स आते हैं ना, तो 50% दे दिया, अब तो 10% और दे दिया AWS, हम लोग कहाँ जाएं, मर जाएं, है ना, ऐसी बात है ना। तो पहले ये वाले लोग जो हैं, इनको तो आपके साथ में खड़े होने दो ना। ओलंपिक्स देखा, रेस हो रही है, सब लाइन में खड़े थे ना, ऐसा था कि एक को बोला तू पीछे जा, उसको बोला नहीं तू OBC है, तू SC है, तू ST है, ऐसे किया? ऐसा नहीं, सब सेम थे ना। तो जब सेम है तब इक्वालिटी की बात होगी ना, तो जब सेम ही नहीं है तो इक्वालिटी की बात कहां से होगी? आप ऑलरेडी पीछे हैं, लोअर सेक्शन ऑलरेडी बहुत पीछे है, वो ऑलरेडी नीचे, तो पहले उसको हम उस लेवल पे लेके आए ना, तब जाके एक ही लेवल होगा, फिर रेसिंग शुरू करेंगे हम लोग, फिर दौड़ना शुरू करेंगे हम लोग। तो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस। एक्सेस हर किसी के पास होना चाहिए ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, पहले वो उस लेवल तक होना चाहिए। आप लोग ऐसे लोगों के बीच में, आपने फॉर एग्जांपल अभी 3-4 थिंकर पढ़े हैं, ठीक है, इन्होंने सारे पढ़े, मैं बोलूंगा करो कंपटीशन आपस में, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? सोचो वाई। अब मैं बोलूंगा मत ना बोलोगे, हो सकता है थोड़ा बहुत बोल लो, ये इधर उधर करके, ये वो ऐसे सर फलान, ये कार्ल मार्क्स ऐसी चीजें कर लो, बट इशू क्या है, प्रॉब्लम कहां पे है? कि कभी भी, क्योंकि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं है। बैटल ग्राउंड जो होता है ना, बैटल ग्राउंड में तब जाके झगड़ा हो सकता है आपस में जब दोनों जो हैं वो बराबरी के हों। जब दोनों बराबरी के हैं नहीं तो वॉर का पता ही है कि ये एंड होने। एक बड़ी क्रिकेट टीम और एक छोटी सी जो जस्ट आज खेलने आई है, हम किसको सपोर्ट करते हैं? हमेशा छोटी वाली टीम को, हमेशा होता है छोटी वाली टीम को सपोर्ट करेंगे, सारा सपोर्ट वहीं चला जाता है। क्यों? कमजोर, उसको अभी वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, पहली बार
सपोर्ट करो, खेलेंगे। इसलिए सारे अगर वो अच्छा खेलते हैं ना, लोग सपोर्ट करते हैं, तो यार क्या ज़बरदस्त खेला। दिस इज द फर्स्ट, दैट इज द इक्वालिटी ऑफ इक्वालिटी के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत, सिर्फ ये नहीं है कि इक्वालिटी सबको समोसा दिया, इक्वालिटी उसको नहीं खाना था समोसा, उसको समोसे से प्रॉब्लम होती है, एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न, सुना है एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न, हाँ, तो उसको एसिड रिफ्लक्स होता है, नहीं खाना ही, ऐसा कैसे इक्वालिटी है, तो उसके लिए इक्वालिटी है ये, उसके लिए तो गलत हो रहा है ना, उसको वो दो जो वो खा सकता है, तो जो उसको वो देंगे खाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? यू विल सिंपल से गेटिंग इक्वल एक्सेस, थोड़ा लिख लो, घर में जाके याद नहीं रहेगा क्योंकि आज आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, और तुरंत यहां से जब निकलोगे ना, अश्वगंधा लेके जाना आज बहुत जरूरत है आप लोगों को, और अश्वगंधा के साथ बादाम भी ले जाना, 2 बादाम पानी में डाल के, क्योंकि बिल्कुल आपका टाइम लगेगा ना, आप मेंटल एक्सरसाइज नहीं किए घर में, मुझे पता है यही प्रॉब्लम है बच्चों की। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, when an individual or individuals, इसके नोट्स भी मैं दे दूंगा बट फिर भी वर्किंग नोट्स होने चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे रहते। when an individual or individuals get equal access to accomplish a goal or goals, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जिंदगी में अमीर बनना है, समझो गोल है अमीर होना, तो उसके लिए क्या चीजें होनी जरूरी है? एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन हेल्थ सेक्टर अच्छा होना चाहिए ना, तब जाके कुछ चीजें होंगी, है ना। अगर हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? सोचो वैक्सीन नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट दे ही नहीं रही है, वैक्सीन बना ही नहीं पा रही है, कर्जे में डूबे हुए हैं हम लोग। अभी अफ्रीका की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां वे सोच भी नहीं है अभी कि वैक्सीन क्या होगा। अभी दुनिया का सिर्फ 15% लोगों को वैक्सीनेशन मिला है, और उस 15% में 10 से 12% से डेवलप्ड कंट्रीज हैं, समझ रहे हो। तो सोचो, तो एक्सेस ही नहीं है उनके पास हेल्थ केयर का, तो वो अपनी ज़िंदगी में क्या करेंगे, ऊपर कहाँ से जाएंगे? एक्सेस ही नहीं है, तो मरेंगे लोग। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन नहीं होगा तो आप लोग कुछ ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे, नहीं अचीव कर पाएंगे। अब उस मूवी की एग्जांपल नहीं देना, सूर्यवंशम की, सर उसमें अमिताभ बच्चन पढ़ा लिखा नहीं था बट वो अमीर हो गया, क्योंकि इन्फ्लुएंस हो ना बॉलीवुड से। लिख भी नहीं देना वो, अमिताभ बच्चन एंड सूर्यवंशम proves that education is not only a factor to achieve the mobility in life, we can also achieve it by having a transport business. This is equality of opportunity. आउटकम में मैं लास्ट में आऊंगा, पहले इस पे आता हूँ, ये इजी है, ये जो आप बार बार बोल रहे थे, फॉर्मल इक्वालिटी और लीगल इक्वालिटी मीन्स एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। दिस इज, इसके आगे लिख दो इक्वालिटी बिफोर लॉ शॉर्ट में, फॉर्मल या लीगल इक्वालिटी सिंपल लिख दो, इक्वालिटी बिफोर लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जो भी है, आर्टिकल 14 पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है। डन, सिंपल इक्वालिटी बिफोर लॉ, फॉर्मल जो कानून की तरफ से आए, लॉ सब बराबर है, हम कोई यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। देन दिस इज इंपॉर्टेंट, इक्वालिटी ऑफ आउटकम। कोई बता सकता है इक्वालिटी ऑफ आउटकम? और मैं आपको बोलूँ, आप लोगों को पता है ये इक्वालिटी ऑफ आउटकम होता है क्या, बट सिर्फ मेरे बोलने की जरूरत है। जैसे मैं बोलूँगा आप बोलोगे हाँ। अच्छा, इसकी टर्मिनोलॉजी देखो, लिटरल मीनिंग देखो ना, मैंने आपको पहले ही बताया चीजें समझ में नहीं आती, लिटरल मीनिंग पे जाओ। तो लिटरल मीनिंग देखो, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, क्या रिजल्ट क्या होना चाहिए? चलो ठीक है, समझो आप सब जो इस टाइम पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, सबकी अलग अलग जॉब है, तो सबकी अलग अलग जॉब है, ठीक है, सैलरी सबकी सेम होगी,
अलग अलग होगी ना, काम अलग अलग, सैलरी अलग अलग, ऐसा है? ओके है ना? तो जब सैलरी आएगी आप लोगों की तो फिर उस बेसिस पे इनइक्वालिटी होगी, किसी की ज़्यादा होगी, किसी की, अब समझो KS ऑफिसर कितनी सैलरी लेगा, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, मेन पर्पस सैलरी है ना? नहीं नहीं, कम नहीं करो, ज़्यादा है। 4950 ले लोगे काट कूट के, यहाँ पे कमीशन आ गया है। तो जो IAS हो गया तो 55-56 कर लोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया तो उससे भी ज़्यादा लोगे, 60 तक लोगे, 60-63 लोगे, ठीक है। इवन PO की जो सैलरी है JK बैंक की वो ज़्यादा है KS ऑफिसर से, ठीक है। वो शुरू में ही 51-52 लेते हैं, उनकी सैलरी ज़्यादा है, ठीक है। अब सोचो कि PO की मेहनत यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 5 महीने PO का बड़ा होता है, सिर्फ पैसे के पीछे भागते हो आप लोग, हैं? सिर्फ पैसे के पीछे भागना है कि करना है समाज के लिए कुछ? पैंडेमिक ने बहुत कुछ सिखा दिया 1.5 साल में, अगर आप लोगों ने आज नहीं सीखा ना तो एक बात याद रखना, ज़िंदगी में कभी नहीं सीखोगे, ठीक है। इस चीज़ को याद देखो, पैंडेमिक ने ये भी सिखाया कि पैसा बहुत कुछ है, ये बात याद रखना, ये सीख है ज़िंदगी की। उसने ये भी सिखाया कि पैसा बहुत कुछ है, और उसने ये भी सिखाया कि पैसा कुछ भी नहीं है, कि जिन लोगों की मौतें हुई ना, अमीर अमीर भी थे, कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये सीख है ज़िंदगी की, तो इसलिए एटीट्यूड ईगो जेब में होना चाहिए, घर में दिखाओ शीशे के सामने, किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, इक्वलिटी ऑफ आउटकम मैं आपको बोलता हूँ, चलो अब मैं क्लू देता हूँ, ये कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट, अब आप पकड़ोगे। हाँ ये कह सकते हैं कि रिजर्वेशन मिलेगी, हाँ ठीक है? हाँ तो जो रिजर्व कैटेगरी होगी, हाँ SC, हाँ, उनको जो भी मतलब की इक्वालिटी मिलेगी, जो आउटकम आएगा उनको तो सेम वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। और सिंप्लीफाई कर सकता है, मैं दे रहा हूँ कि कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट है इक्वलिटी ऑफ आउटकम। मार्क्स में SC, हाँ तो वर्कर्स है वो सबसे नीचे है ना, हाँ तो हम डाउन साइड अगर हम उसको अपर साइड पे लाएंगे हाँ, और फिर उसके बाद जो है इन्फ्लेटेड कर दे, दिमाग लगाओ, एक वर्ड आंसर है बस, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, अंत इक्वल होगा, एग्जैक्टली खत्म मसला। मैंने सैलरी के एग्जाम्पल भी दिया आपको। बट एक्चुअली कार्ल मार्क्स वांट्स, कार्ल मार्क्स बोलता है इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक इनक्वालिटी से ही सारी तरह की इनक्वालिटीज वहीं से आती हैं, मदर सारी इनक्वालिटीज का क्या है, इकोनॉमिक। तो आउटकम जो है उसी को क्या कर दो, इक्वल कर दो, कोई जो भी काम करना चाहे करो, सबकी इकोनॉमी सेम कर दो, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, सब बराबरी लेंगे, किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा किसी को कम, क्योंकि हर किसी को अलग अलग जो इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उसी की वजह से इनक्वालिटी हो रही है। अब देखो समझो शिवाली, इनको मिल रहा है, शिवाली नाम है ना, यही है ना, अच्छा शिल्पा भूल गया, शुक्र मतलब पास ही था, दूर नहीं था, ठीक है। तो शिल्पा ओके है ना, हाँ। तो अब देखो जैसे सैलरी जब अलग अलग मिली, समझो इनको 80,000 90,000 सैलरी मिल रही है, इनको 20,000 मिली, टेंशन नहीं लेना, थ्योरेटिकल है, ठीक है। 90,000 और 20,000 कितने का गैप है, 6,000 का, भैया C-SAT भी देना है, 60 70, मैथ्स भी गया है काम से, 90, ठीक है, हाँ मैं चेंज कर दिया था 1 से 90, कितना गैप आ गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, इनके पास 90 आएगा और इनके पास 20, दोनों का सेम स्टैंडर्ड होगा लाइफ का जीने का, सेम होगा, नहीं होगा ना, क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, बड़ी गाड़ी, मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, हैं, उड़ाओ पैसे, शादियों में जाओगे जहाँ शुगन 1000 डालना है वहां बोले 10 को, इसमें क्या 10,000 डालूंगा मैं, हैं 15,000, सोने की अंगूठी, डायमंड, ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे यार इतना क्या करना है, अननेसेसरी चीज़ है, मटेरियलिज्म में मैं बिलीव नहीं करती हूँ,
जस्ट अ जोक, ठीक है, तो आपने इसमें नहीं लेना, ठीक है। इनइक्वालिटी आई इनइक्वालिटी, इनके पास सब कुछ अच्छा, इनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी, ये बोलेंगे 9,000 20,000 है, इसमें क्या है, कम करना है। सोचो दोनों का सेम कर दें, 30,000, अब क्या होगा? आउटकम को ही बराबर कर दो तो इकोनॉमी की बेस पे इनइक्वालिटी होगी ही नहीं। जब इकोनॉमी की बेस पे इनइक्वालिटी होगी ही नहीं तो समाज बराबर होगा। ये बोल ही नहीं सकेगा मेरे पास बड़े पैसे हैं, यह बोला फेमस डायलॉग जो इंडिया में है, तू जानता है मेरा बाप कौन है, वो वाला डायलॉग हो गया नहीं, फिर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सबके पास, यही तो मार्क्स बोलता था कम्युनिज्म, टोटल द कंसेप्ट ऑफ द टोटल मैन, याद है? कंसेप्ट ऑफ टोटल मैन, बीइंग से, सोशल बीइंग से बीइंग की ओर, अराइवल ऑफ टोटल मैन, क्या हो जाएगा कि सब बराबर हो जाएंगे इकोनॉमिकली, सबको एक जैसा मिलेगा। आप जो मर्जी करो अपनी जिंदगी में, आप पढ़ाना चाहते हो आप पढ़ाओ, आप डॉक्टर बनना चाहते हो बनो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो बनो, आप आईएएस बनना चाहते हो बनो, आईएफएस बनना चाहते हो बनो, पायलट बनना चाहते हो बनो, जो मर्जी करना है करो, बट इकोनॉमी सबको एक जैसी ही मिलेगी। दिस इज कॉल्ड एज इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इसको समटाइम्स कहा जाता है, एक और टर्म दिया जाता है, हो सकता है आपने सुना हो, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है इकोनॉमी शुड नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है? इकोनॉमी कुछ ही लोगों के पास होनी नहीं चाहिए। कम्युनिज्म में यही था ना, मॉडर्न कम्युनिज्म में इकोनॉमी को क्या हुआ? मॉडर्न कम्युनिज्म के अंदर, मॉडर्न कम्युनिज्म में मेन चीज क्या थी जो हमने इकोनॉमी में देखी? कम्युनिज्म का मतलब ही है क्लासलेस सोसाइटी, है ना? तो इकोनॉमी अब किसी के हाथ में नहीं है। कम्युनिज्म, कुमन, मैंने क्या कहा था? कुमनल, कुमनल मीन्स अब कम्युनिटी की है, अब किसी इंडिविजुअल की नहीं है ना? सोशलिज्म में मैंने कहा था स्टेट बनेगा, लेकिन अब कम्युनिज्म में स्टेट वेट का कंसेप्ट ही नहीं है, जो भी कुछ है वो सब समाज का है, किसी एक का नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम विल बी देयर, दिस इक्वालिटी ऑफ आउटकम। लेकिन अगर देखा जाए तो हर किसी की कुछ ना कुछ कमियां हैं। ये वाला कंसेप्ट बहुत यूटोपियन है, हमने पढ़ा ही है ऑलरेडी, कि कार्ल मार्क्स की जो सोच है बेशक बहुत अच्छी है, बट वो किताबों में अच्छी है, रियलिटी में उसको लाना बहुत मुश्किल है। पहले तो लोग मानेंगे नहीं, लोगों को अगर ऐसा बोलेंगे करने के लिए मार देंगे, प्रॉपर्टियां बनाते बनाते लोग जान देंगे। यही तो कर रहे थे, सुबह उठ के देखते हैं घर को, इधर ही है, ऊपर फ्लोर चला तो नहीं गया कहीं, कोई ले तो नहीं गया, कमरे सारे हैं कि नहीं है, यही काम है। और क्या काम होता है? तो सिर्फ प्रॉपर्टी में ही घुसे हुए हैं हम लोग, ठीक है? तो ये बोला इक्वालिटी ऑफ आउटकम, वो आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग कैपिटलिज्म में रहते नहीं हैं, हम कैपिटलिज्म को अपने अंदर लिए हुए हैं। तो उस कैपिटलिज्म से बाहर निकलना बहुत मुश्किल, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, ठीक है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल एक्सेस दे देना। देन फॉर्मल लीगल इक्वालिटी, सबको पता है, इक्वल कर देना हर चीज को कानून के नजरिए से, ठीक है? जो भी हमने आर्टिकल 14 में आप लोग पढ़ेंगे भी या पढ़ा भी होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। डन हो गया, क्लियर हो गया। अब इसमें भी कुछ और बातें बता दूंगा, ऐड कर दूंगा। देखो ये वाला और ये वाला कंसेप्ट जो है ना, ऐसे मैंने कहा ये तीनों बातें किसने की थी? सॉन्डर्स ने। थोड़ा और क्लेरिफाई करो, ये साथ में लिख देना, ये वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट ये दिया है लिबरल थिंकर्स ने। लिबरल कौन होते हैं? जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सब अच्छे। लिबरल, लिबरल सोच है, सेक्युलर, लिबरल, ये वर्ड आप बहुत सुनते होंगे आजकल, 5 महीने में तो बहुत बार सुना होगा ये। न्यूज़ सुनी 5 महीने में? सिर्फ मूवीज देखी हैं। अच्छा, किसी को कोरोना हुआ था? नहीं हुआ। जिंदगी के मज़े नहीं लिए आपने? मज़े मैंने लिए जिंदगी के। कोरोना में क्या मज़ा आता है? इंजॉय, वो भी डेल्टा प्लस वेरिएंट, अल्ट्रा प्रो। चलो बच गए। वैक्सीन कर दिया सबने? दोनों हो गए हैं कि एक एक हुआ है भाई? दोनों हो गए। कौन सा? कोवैक्सीन? अभी 2 हुए हैं।
बाकियों का क्या है, कोविशील्ड, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, डन। एक ही हुआ है भाई, दोनों हो गए, अब एक हुआ है, नहीं किया ही नहीं है भाई। देखो किसी दिन, देखो धीरे बोल, रेट बढ़ गई ना तो पकड़ेंगे, वो सर्टिफिकेट चेक करेंगे। अब इसलिए मैंने ग्रुप में भी डलवाया हुआ था, वो आएंगे तो वो बोलेंगे बच्चों को कि दिखाओ अपनी सर्टिफिकेट, क्योंकि हर बच्चे को सर्टिफिकेट इशू होती है, तो वो पकड़ लेंगे फिर ऐसे। इसलिए सब करा दो जितने जल्दी हो सके। जुगाड़ ऐसे नहीं होने वाला, अगर आप बैठोगे ना ऐप में, आपका स्लॉट आएगा किसी दिन, फिर अब वो स्लॉट ना ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, ठीक है, वो आपको जाके किसी जुगाड़ फ़ोन वोन करा के करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता, पेगासस आ जाएगा, नए चक्रों में पड़ जाओगे। डन है यहाँ पे, ओके। ये दोनों किनके कंसेप्ट हैं, ये वाले रे लिबरल थिंकर्स के, और ये किसका कंसेप्ट है, ये वाला कॉन्फ्लिक्ट और मार्क्सियन थिंकर्स, कॉन्फ्लिक्ट और मार्क्सियन थिंकर्स। अब देखो थोड़ा सा इसको एलॉबरेट करेंगे। लिबरल थिंकर्स क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी सबको दे दो, एजुकेशन दे दो, हेल्थ दे दो, है ना, फूड अच्छा दे दो, न्यूट्रिशन दे दो, तो पॉपुलेशन अच्छी खासी बढ़ेगी, मेंटली बढ़ेगी, फिजिकली बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा सब इक्वल हो जाएंगे, फिर उनमें कंपटीशन हो सकता है, एक कॉम्पिटिटिव सोसाइटी बन जाएगी। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के थ्रू हो सकता है। लिबरल थिंकर्स बोलते हैं ऐसे ही चेंज आएगा, क्योंकि लिबरल और फंक्शनलिस्ट लगभग सेम ही है। और याद है फंक्शनलिस्ट हमेशा चेंज जो चाहते हैं ना, वो कौन सी चेंज चाहते हैं, धीरे धीरे आराम से, रेडिकल चेंज की कोई जरूरत नहीं है समाज के अंदर। जो चीजें चल रही हैं अभी ठीक हैं, हाँ कभी कभी क्या होता है वही चीजें नॉर्मल से क्या हो जाती हैं, एबनॉर्मल हो जाती हैं। तो एबनॉर्मलिटी को हटाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है, छोटे मोटे रिफॉर्म्स लाएंगे, धीरे धीरे समाज को चेंज कर देंगे हम लोग। कानून लाओ, सब बराबर है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है, सब कानून के नीचे हैं, और हम सबको एक नजरिए से देखते हैं। इसलिए स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, स्टेट हैज नो रिलीजन। पता है आर्टिकल 12 स्टेट क्या है, स्टेट की डेफिनेशन है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट क्या है, और स्टेट का कोई, और ये आपको पता चलेगा स्टेट का कोई मजहब नहीं है। रिलीजन फ्रीडम के 25 से 28 तक पढ़ो, उसमें समझ आओगे। डन है, यहाँ तक क्लियर है। अब मार्क्सियन थिंकर्स आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स आएंगे, बोलेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपॉर्चुनिटी दोगी ये दो, ये सब बकवास बातें हैं, कोई मतलब नहीं है इनसे। जब तक आप इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं लाओगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, तब तक ये सिर्फ एक किस्म का एक आई वॉश होगा, एक इल्यूजन होगा जो आप क्रिएट कर रहे हो कि आप इक्वालिटी ला रहे हो। लेकिन इक्वालिटी को लाना, इक्वालिटी को बोलना कि हम इक्वालिटी लाएंगे, इक्वालिटी है, इन दोनों बातों में फर्क। कानून है हमारे कंट्री के अंदर, ये अब मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मार्क्स के हिसाब से क्रिटिसाइज कर रहा हूँ इन दोनों को। कानून है, आर्टिकल 14 है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है। हमारे समाज के अंदर इक्वालिटी आ गई है, आ गई है, इनइक्वालिटी खत्म हो चुकी है इनइक्वालिटी अब की नहीं है, बहुत भर के, बहुत ज्यादा है। क्यों है, इसलिए बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है, बकवास बातें हैं दोनों, कोई मतलब नहीं है इनसे, जो है यही है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये तब होगा जब अब इकोनॉमी को कंट्रोल जो कुछ लोग कर रहे हैं वहां से छीनोगे उनसे। आपको पता है इस पैंडेमिक में 1.5 साल में क्या हुआ है, सबसे ज्यादा बिलियनर्स की वेल्थ इंक्रीज हुई है। पता है आप लोगों को, आप लोग पता नहीं रिपोर्ट नहीं पढ़ते ना। नागिन का कौन सा पार्ट रिलीज हुआ है, 10-11 पहुंच गया है नागिन पार्ट 11, वहां तक देख लिया होगा। देखते हैं क्लास में कुछ बच्चे हैं, इच्छाधारी नाग का बदला रिपोर्ट आई है, देखा आप लोगों ने रिपोर्ट। वो जितने अच्छे काम गवर्नमेंट के हुए हैं ना, जिसमें उन्होंने बीपीएल पता ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, उससे ऊपर गरीबी रेखा से ऊपर जिन लोगों को लाया हुआ था, वो सब जहां से आए थे ना वहीं वापस चले गए हैं। और इधर मार्क्स का एक कंसेप्ट आपको उसी टाइम पे याद आना चाहिए था रिपोर्ट को देख के, पॉपराइजेशन एंड पोलराइजेशन। पॉपर याद है, पॉपर गरीब, पॉपर मीन्स अमीर और अमीर, गरीब वही हुआ है जो थोड़ा बहुत पहले उछल के बेचारा थोड़ा लोअर मिडिल क्लास में आया था ना। परचेजिंग पावर ही नहीं है आज लोगों का, पीपी खत्म हो चुका है।
रियल इनकम बहुत नीचे है। एग्जाम्पल ले लो, डीए गवर्नमेंट ने रोक के रखा था 1.5 साल से, हर एम्प्लॉय को लगभग 1.5 लाख 2 लाख का नुकसान हुआ है। मैं एक सिंपल एवरेज ले रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा हुआ है। अब डीए क्यों होता है सैलरी के अंदर? डीए इसलिए होता है, वो इन्फ्लेशन के बेस, हर 6 महीने के बाद आपका डीए चेंज होता है, वो इन्फ्लेशन के बेस पे एडजस्ट किया जाता है और आपकी सैलरी के साथ ऐड होता है। सोचो 1.5 साल से जितनी भी मार्केट में इन्फ्लेशन हुई, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लेशन का कुछ मिला ही नहीं, तो आपकी रियल इनकम जो है वो कम हुई है, बड़ी नहीं है। सोचो पहले आपकी 100 रुपये सैलरी है, ध्यान से सुनना, 100 रुपये सैलरी है, ठीक है। पहले जो चीज़ 50 रुपये की मिल रही है, अब वो चीज़ मिल रही है 70 की, ध्यान से सुनना। और आपकी सैलरी जो 100 रुपये है ना, गवर्नमेंट ने बोला अब 95 ही देंगे अभी फ़िलहाल के लिए, रुक जाओ, 95 ही देंगे, 100 नहीं दे सकते। कितने दे रहे हैं? 95। जो 50 की चीज़ थी वो कितने की मिल रही है? पहले सेविंग कितना होता था? पहले 100 थी, 50 की चीज़ 50, अब सेविंग कितना हो रहा है? 70 की मिल रही है, 95 सैलरी है, कितना हो गया? 70, 95 माइनस करो 95 में से 70। पहले कितनी थी सेविंग? 50, अब कितनी है? सेविंग कम हुआ, सेविंग कम होगा तो उसका सीधा असर इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा, फिर इकॉनमी में पड़ा होगा, बैंक सेक्टर पे पड़ेगा। बैंक में पैसा नहीं होगा तो देगा कहाँ से लोगों को? सर्कुलेशन ऑफ मनी रुक जाएगा। तो अब लोगों के पास जो 25 है ना, वो भी नहीं खर्चते हैं। आज के टाइम पे लोग खर्च रहे हैं पैसा सिर्फ प्रायोरिटी पे, खाने पीने की चीज़ों में, उन चीज़ों पे नहीं खर्च रहे। जैसे पहले होता था कि ये ले लिया, वो ले लिया, फलान ले, अभी नहीं ले रहे हैं। बोल रहे रुक जाओ, अभी सिर्फ उन चीज़ों पे खर्चो जो प्रायोरिटी है। तो अब बन गया प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी। नॉन प्रायोरिटी को बाद में देखेंगे, उसके बगैर रह सकते हैं ना। कपड़े लेने हैं, ऐसा तो नहीं है कि कपड़ों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन मिल रहा है कपड़ों से। अमेजोन, वो तो लेके आ रहे हैं, अमेजोन शॉपिंग ये वो, उनको ऐसा लगता है कि इनको पता नहीं होगा, पैसे तो होंगे इनके पास, इनको पता नहीं होगा खर्चने कैसे हैं वो ऐसे ऐसे ऐड देते हैं, ठीक है। तो इश्यूज डैट कि रियल में जो हमारी रियल इनकम है ना, वो क्या हो गई है, और जो हमारा पीपी है वो क्या हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की, डन हो गया यहाँ पे, ओके क्लियर है। इस पे आते हैं सेकंड कंसेप्ट, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो आप, जब इक्वालिटी पढ़ लिया तो इनइक्वालिटी कर सकते हो एक्सप्लेन। एग्जैक्टली, इक्वालिटी नहीं होगी तो उसका अपोजिट क्या होगा? पहले एक लाइन लिख दो, इज अ कंप्लीट अपोजिट टू द कंसेप्ट ऑफ द इक्वालिटी। ठीक है, पहले सिंपल। अब हमें फिर से शुरू करना है नए से, ठीक है। तो अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखो। अब अगले साल का कैलेंडर आ चुका है यूपीएससी का, तो बी रेडी। और अब मोस्टली पैंडमिक नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, ठीक है। बात होगी ऊपर, अब नहीं है बस। अगर अब आए तो फिर यार हो। चलिए, इनइक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी का अपोजिट, ठीक है, अपोजिट। अब मुझे आप एक चीज बताओ, अभी जब हमने ये देखा कि समाज के अंदर इनइक्वालिटी है, इसलिए हम इक्वालिटी के कंसेप्ट की बात करें, इसलिए ये चीजें आई ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दो ये एक किस्म के कंसेप्ट्स भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं कि समाज के अंदर इनइक्वालिटी है तो कैसे खत्म करो भाई, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लेके आओ। किसी ने कहा कि फॉर्मल इक्वालिटी लेके आओ, किसी ने कहा कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम लेके आओ। अगर आप गौर से देखोगे ये सॉल्यूशंस भी हैं, किसको खत्म करने के लिए? इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए। कंसेप्ट्स भी हैं और सॉल्यूशंस भी हैं। लेकिन अब इनइक्वालिटी को अगर मैं गौर से देखूं तो पहले यही कंसेप्ट समझ में, क्योंकि तभी इक्वालिटी की बातें हो रही है। इसका मतलब है कि समाज के अंदर इक्वालिटी पहले से थी, तभी फिर किसकी बातें होनी शुरू हुई? इक्वालिटी की, यार बराबरी कैसे लाई जाए। और मुझे एक चीज बताओ, इज इनइक्वालिटी अ नेचुरल कंसेप्ट और इट इज अ सोशल कंसेप्ट? ओके, इन्होंने कहा इनइक्वालिटी क्या है? सोशल कंसेप्ट है। इनको कौन अपोज करेगा या कौन इनके साथ में? वापस आ जाओ अपने लाइन में, अब एकदम सी जोश में। इन्होंने कहा कि इनइक्वालिटी सर नेचुरल कंसेप्ट ही है, इसका सोशल, ठीक है, आप भी सोशल, नेचुरल भी है, ठीक है, और सोशल भी है, ठीक है। आऊंगा वापस में। देखो, अब भेड़ चाल नहीं करना सभी। भेड़ चाल समझते हो वर्ड में? भेड़ चाल क्या होती है? भेड़ चाल शीप एंड शेफर्ड,
चलो भाइयों, चलो चलो भाइयों, कहाँ चलना है नहीं पता है, वो वाली कहानी नहीं करनी है। हाँ, जो समझ में गलत सही कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, नेचुरल है, डन, ठीक है। मैं पूछूंगा भाई, इसलिए अपना फैक्ट रखना साथ। सबसे पहले नेचुरल है, उसके बाद सोसाइटी में। पहले नेचुरल है फिर सोसाइटी में। हाँ, नेचुरल भी है सोशल भी है, डन है, ठीक है। सोशल, ठीक है। जिसने नेचुरल बोला ना, पहले पहले आपने इन्होंने बोला नेचुरल भी है, आपने भी कहा नेचुरल, और आपने बताओ नेचुरल क्यों। इक्वलिटी से कुछ भी होती है जिसके कारण, जैसे मैं भी देखूं कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं। जैसे पॉवर्टी, पॉवर्टी में बंदा गरीब है, कोई स्लम तो नेचुरल कैसे हो गई? नेचुरली है नहीं है, लेकिन उसको ना जैसे कोई मेल है और फीमेल है, हम्म वो पैदा होने नेचर ने उनको इक्वल राइट्स दिए हैं, लेकिन फिर सोसाइटी बाद में इम्पोज कर देती है। ठीक है, बाद में हमें तो सोशल हुआ। जैसे कि कोई गलती हो सकता है, जैसे इनको अपना राइट्स लेना नहीं है। वो नेचुरल भी थोड़ा ना, वो तो फिर उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम होगी ना। जैसे कि कोई बुराई चलो चलो, अब मैं थोड़ा और ट्विस्ट करता हूँ इसको थोड़ा सा। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है मेंस में, सोशोलॉजी के पेपर में, कोई 2 या 3 साल पहले, 18 और 19 का पेपर है। उसमें लिखा हुआ है कि बताओ नेचुरल और बायोलॉजिकल इनक्वलिटी के बारे में। उन्होंने डाला है क्वेश्चन, इसका मतलब होगा नेचुरल इनक्वालिटी होगी। एक बात हम तीन भाई हैं, तीनों का इंटेलिजेंस लेवल अलग होगा, तो सर उस लेवल पे भी इनइक्वालिटी आ सकती है। देखो आपने वर्ड अलग यूज़ किया खुद ही, खुद ही आप अलग मीन डिफरेंट। सोचो, दिमाग सबका सेम होता है? श्योर हो? जरा देखो, मैं फिर दिखाओ सभी अपने। सब तो अलग अलग सोच रहे हो लेकिन इस टाइम पे। अच्छा, मतलब आप उसका वो शेप की बात कर रहे हो? राइट, शेप के हिसाब से ठीक है। इसके बाद अगर कोई डिफेक्टिव हो, हाँ हाँ, पॉइंट है। सिंड्रोम्स होते हैं ना बर्थ बाय बर्थ, तो वो क्या, वो नेचुरल है? इनइक्वालिटी नेचुरल होती है या नहीं? आंसर दो जल्दी। हम अनइक्वल हैं हम लोग। सोशली मत बोलो, बायोलॉजिकली सोचो, बायोलॉजिकली सोचो बस। हो, बड़े जल्दी मान लिया, क्यों? कौन छोटा है? अच्छा, हाइट के अकॉर्डिंग। अच्छा, हाइट ऐसे बोलना, हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे उम्र की बात कर रहे हो, फिर मुझे सबकी पूछनी पड़ती है। अच्छा, हाइट और, हाँ, अलग है, अनइक्वल है। देखो, अलग होना और अनइक्वल होना अलग अलग बातें हैं। अनइक्वल नहीं है, बाय नेचर अनइक्वल नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये अंदर की महिला बोलेगी। देखो जो भी बोलना ध्यान से बोलना। 1 2 3 4 5, और 5 मिले तो बन गई मुट्ठी। तो फिर वो आगे आप समझ आ रहे हो, और मेरे से कुछ उम्मीद नहीं रखना। मैं ना लड़ाई झगड़े में पड़ता ही नहीं हूँ। फिर यूपीएससी गलत थी, फिर उनको लिखे हम कि आपने 2018 में जो मेंस में क्वेश्चन डाला था वो सही नहीं है। आज हमने फाइनली एक रेजोल्यूशन पास किया है, आइंदा से चलो गलती होगी पीछे, दोबारा नहीं करना है ऐसे। ये लास्ट टाइम है, हम आपको फाइनल वार्निंग दे रहे हैं।
अपने सोचो ना, देखो सोचो अपने भाई बहनों के इर्द गिर्द सोचो, फैमिली में जो बातें चलती हैं उनको सोचो, पता चल जाएगा। कोई हैंडीकैप है, हाँ कोई फॉर्म में हैंडीकैप है, हाँ। कोई डिफेक्टिव हुआ तो चलो कैसे बनाएगा इसको? तो यहाँ पे चलो, अच्छी बात बोली। अब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की ना अभी हमने, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो सोशली पीछे हैं कि उन लोगों के लिए भी है जो नेचुरली पीछे हैं? उनके लिए भी है। दोनों के लिए होगी ना, सिर्फ उनके लिए नहीं है ना जो नेचुरली, जो सोशली। नेचुरल वालों से भी हो सकती है ना। अच्छा कुछ आपने वो सुना होगा, डाउन सिंड्रोम सुना होगा, है ना? तो उसमें उनकी कैपेबिलिटी बहुत कम रहती है ना? हाँ बहुत कम रहती है। तो फिर उसमें तो कुछ सोशल है ही नहीं कंसेप्ट कुछ, वो तो बाद में ना फिर हम वो जोड़ते हैं वो सब चीज़ें। इतनी बड़ी एग्जाम्पल है एलजीबीटी कम्युनिटी। मैं सोच रहा हूँ आप लोग वहाँ जाते क्यों नहीं आए? ये है ना थोड़ा क्या हो गया है, मियंडर्स बन गए हैं। मियंडर्स पता है? ऑक्सबो लेक, वो जो दिमाग की नसें है ना, वो डिपोजिशन हो गया है सेडिमेंट वहाँ पे। अब वो ना जब फ्री सोचोगे ना थोड़ा सा, तो वो ना फिर पूरा वापस से फ्लो है ना, ट्रांजेक्शन लोड जमा हो गया है काफ़ी यहाँ पे। तो भी ना ऐसे सीरियल आया करो 5-10 मिनट, जब तक दुनिया घूमते हुए नहीं दिखे ना तब तक छोड़ना नहीं, ठीक है? नेचुरल इनक्वालिटी भी होती है, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसा रूसो बोलता है। कौन बोलता है? मैं लिखाऊंगा, सुन लो थोड़ा सा। रूसो, रूसो को जानते हो? इसके बारे में मैंने एक बार नाम लिया था जब मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया था। और कहा यार फ्रेंच सर, फ्रेंच रेवोल्यूशन सर, इधर उसके बाद इतनी रेवोल्यूशनें हो गई हैं, फ्रेंच कहाँ से याद रखे हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने कुछ थिंकर्स के बारे में बात की थी आप लोगों से, जब मैंने कहा था कि ये वाले कंसेप्ट लाए थे, लिबर्टी का कंसेप्ट लाया था, सेपरेशन ऑफ द पावर्स का कंसेप्ट लाया था, याद है? मैंने ये वाली बात, मैंने रूसो की भी बात की थी वहाँ पे, कि उसने भी कुछ बातें की थी, तब जाके क्रांति आई थी फ्रांस के समाज के अंदर, ठीक है? क्रांति मीन्स रेवोल्यूशन, ठीक है? रूसो बात करता है, बोलता है इनक्वालिटी जो है ना वो नेचुरल होती है। क्रिटिसाइज भी करेंगे इसको, टेंशन मतलब। इनक्वालिटी जो होती है वो क्या होती है? नेचुरल होती है। बोल रहे देखो, बोलते नेचर के अंदर ही इनक्वालिटी, नेचर खुद में ही अनइक्वल। ये रूसो का कहना है, मेरा कहना नहीं, ठीक है? रूसो क्या बोलता है? नेचर को अगर आप देखोगे ना, नेचर अनइक्वल है। बोलता है पहाड़ों को देखो, तो पहाड़ों की हाइटों को देखो, झरनों को देखो, दरिया को देखो, पेड़ों को देखो, बोले सब नेचुरल हुए हैं ना। बोलते लेकिन इनमें तो डिफरेंस है ना, कोई बहुत ऊंचा है, कोई बिल्कुल छोटा सा, कोई दरमियान है, कोई माउंट एवरेस्ट 8008 पीछे हो, 50 हो गया है। हैं 50 नहीं हुआ है पक्का? कब पढ़ा था लास्ट टाइम? 5 महीने में तो पड़ गया 2 मीटर। वो भी लॉकडाउन में था ना, उसने खाया पिया बहुत। सेकंड कौन है? पहाड़ों की डिफरेंस है, कोई बहुत ऊंचा, अब डेक्कन प्लेटू ले लो हमारा, वो ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है क्योंकि उनके ऑलरेडी इरोजन हो चुका है। हिमालयन जो है वो यंग है अभी, उनका अभी चल रहा है, वो राइज हो रहे हैं, जिनको फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, आप लोग पढ़ोगे, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, ठीक है? जस्ट लाइक अ प्लेट, प्रेशर इज बीइंग एक्सर्टेड, और हिमालयस की जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है, दिस इज़ द रीज़न। तो फोल्ड माउंटेन्स है यंग, तभी इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है? तो हाइट में ऊंचे, और बाकी माउंटेन्स देखो बिल्कुल छोटे हैं, ठीक है? पेड़ों को देख लो, जम्मू के रास्ते में जाओगे तो वो पटनी टॉप में आपको मिलेंगे वो स्पाइंस, वो लंबे लंबे पहाड़ों पे मिलते हैं, तो देखे होंगे आपने ऐसे कोन शेप्ड वाले। या गुलमर्ग वगैरह अगर कोई गया होगा, गुलमर्ग, सोनमर्ग, किलमर्ग, ऐसे पेड़ होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं। वैसे ही थोड़ा नीचे आ जाओ, प्लेन एरियाज में आ जाओ, इतने हाइट के आपको नहीं मिलेंगे। तो रूसो बोलता है नेचर के अंदर ही इनइक्वालिटी है, और ये इनइक्वालिटी फिर नेचर में तो इंसान भी हैं, तो ये वाली इनइक्वालिटी इंसानों में भी दिखेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनइक्वालिटी जो है वो सोशल होती है। इनइक्वालिटी की जो शुरुआत होती है वो क्या है? वो नेचर। बाद में उसको लोग
किस लेवल तक ले, अब कंसेप्ट ये बनता है कि सोशल इनइक्वालिटी ज्यादा खतरनाक है कि नेचुरल इनइक्वालिटी ज्यादा खतरनाक है, आप ये बोल सकते हो। बट रूसो के हिसाब से नेचुरल इनइक्वालिटी होती है और नेचर इंड्यूस इसको खुद करता है। लेकिन इसी बात को क्रिटिसाइज किया बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे थिंकर्स ने, और उसमें से एक तो कार्ल मार्क्स भी होगा, जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कार्ल मार्क्स वो बोलते हैं एक्चुअल में, और बहुत सारे और भी थिंकर्स हैं, कहते हैं एक्चुअल में अगर आप देखोगे, वो लोग बोलते हैं, वो कहते हैं कि इनइक्वालिटी नहीं होता, देयर इज नो बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी, देयर इज अ बायोलॉजिकल डिफरेंस। जो आपने बात बोली, बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी नहीं होती है, ये किसके अपोजिट में ओपिनियन है, रूसो के, कि बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी नहीं होती है, कभी भी क्या होता है, बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को कन्वर्ट किया जाता है इनइक्वालिटी, और दिस इज कॉल्ड एज अ सोशल इनइक्वालिटी। नेचर कभी किसी को अनइक्वल नहीं बनाता, नेचर क्या बनाता है, डिफरेंट बनाता है। हर किसी के पास अपने हिसाब से क्षमता है। अगर किसी को माइंड, देखो इस क्लास में कुछ वैसे बच्चे होंगे जो क्रैमिंग बहुत अच्छा करते हैं, क्रैमिंग पता है ना, रट्टा याद कर, उनको हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं रट्टा याद, वो उनका सिस्टम ऐसा होगा कि जब तक उनको कंसेप्ट समझ में ना आए उनसे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने देखे भी हैं, मेंस में देखे हैं मैंने ऐसे बच्चे जिनका कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, उनको रटा होती है चीज़ें, और वो जो एग्जाम में बैठते हैं ना लिखने के लिए, तो वो पढ़ रहे होते हैं लिटरली। उनको छेड़ दो ना बीच में, लिटरली वो लोग रट के आते हैं, याद करते हैं, और ऐसे इनको मार्क्स मिलते हैं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो रट के आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको रटना नहीं बनता, उनकी जो मेमोरी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। बट इसका ये मतलब थोड़ा कहने का कि किसी का अगर रॉट मेमोरी ज़्यादा है और दूसरे की रॉट मेमोरी ज़्यादा नहीं है तो ये आपस में आने के लिए हो सकता है। जिसके पास रॉट मेमोरी नहीं हो वो ड्राइंग बहुत अच्छी करता हो, और जिसके पास है उसको ड्राइंग में पहाड़ भी नहीं बनाना आता। तो इसीलिए दूसरे थिंकर्स जो है, जो रूसो के अगेंस्ट में जो थिंकर्स हैं, वो क्या बात बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि देयर इज नो बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी, देयर इज अ बायोलॉजिकल डिफरेंस। इस बात को हमेशा याद रखना। और जब यूपीएससी ने ये वाला क्वेश्चन पूछा था ना, तो हमें दोनों बातें लिखनी थी। पहले स्टार्ट करना था रूसो से, कि रूसो जो वाली बातें बोल रहे हैं, और उसके बाद हमने जो सेकंड पैरा लिखना था, लास्ट पैरा लिखना, उसमें ये वाला लिखना था कि देयर आर नंबर ऑफ अदर सोशियोलॉजिस्ट जो ये बात बोलते हैं कि बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट नहीं होता, सोशल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट होता है, जो स्टार्ट कहां से होता है, बायोलॉजिकल डिफरेंस से स्टार्ट होता है। तो इट्स अ सोशली इंड्यूस्ड इनइक्वालिटी, नॉट अ बायोलॉजिकल और द नेचुरली इंड्यूस्ड। डन हो गया यहां तक? इसको थोड़ा सा लेकर इनइक्वालिटी को, तो फिर आगे चलेंगे। इसी में मैं कुछ और ऐड करूंगा। जल्दी करो, फटाफट, तेज हाथ चलाओ। बशर की क्लास कौन कर रहा था? मतलब आप एक ही कर रहा था बस, इसका मतलब लिखने की आदत भूल चुके हो गए। तेज से लिखो फटाफट। देखो, रूसो बिलीव्ड, रूसो की स्पेलिंग बताएं, ROWSEAU। रूसो बिलीव्ड द सोशल इनइक्वालिटी इज एक्सटेंशन ऑफ, किसका एक्सटेंशन होगा, किसका एक्सटेंशन होगा रूसो के हिसाब से? इज एक्सटेंशन ऑफ, यस, नेचुरल और बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी। मैं बोल दूंगा, रूसो बिलीव्ड दैट सोशल इनइक्वालिटी इज एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल इनइक्वालिटी। नेचुरल और बायोलॉजिकल पे ऐड कर सकते, ठीक है। स्टॉप। माउंटेन्स, कॉमा ट्रीज, कॉमा रिवर्स, ETC are unequal in shape, or unequal in shape means nature is, नहीं nature is नहीं लिखना, means nature in itself is unequal
in its shape and size. Stop. Inequality hence inequality is a natural phenomena which is extended on the society, also. Stop. This is the reason why all societies have certain form. This is the reason why all societies have certain form of inequality which is natural. Stop. He believed that all individual are not equal in potential, और नॉट इक्वल इन देयर पोटेंशियल लिखना, ठीक है, इन देयर पोटेंशियल कॉमा टैलेंट ईटीसी that is why society reflects unequal in nature and character. Stop. पैरा चेंज करो. But this opinion of Rousseau is being criticized by various sociologists comma because it is believed that unequal training leads to unequal potential. Stop. If given an equal environment, there is a larger chance that potential will be always equal. Stop. Hence, inequality is not a natural phenomena, rather it is socially induced. ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा यूपीएससी में सिर्फ सीधे इसको उठा के लिख देना है, रट्टा याद कर. आपने ऐसी बातें सुनी है, अब ये नहीं बोलना नहीं सुनी है, चलो पूछ लेता हूँ. आपने देखा है ज़्यादातर चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो एसएससी में बंद करती है, टीचर को बैठने भी नहीं देते. गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, प्रेफर करते हैं उनके डिपार्टमेंट में फीमेल एम्प्लॉयज़ कम हो या उस पोजीशन पे हो जहाँ पे ज़्यादा काम हो. सुना है, देखा है, बताओ.
और अगर ऐसा है तो क्यों है, उसके पीछे का रीजन मुझे पता। क्या प्रेफर कर, नहीं सुना आपने? कौन सी जगह रहते हो? उधर नहीं करते होंगे ना उस जगह में। अंजलि सुना है कभी ये वाली बात? बहुत प्राइवेट एज वेल एज, आपने तो पक्का सुनी होगी क्योंकि ये बातें तो होती रहती हैं। हमेशा प्रेफर करते हैं कि ऐसी पोजीशन पे फीमेल रहे जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत ना हो, उनके, फीमेल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनके लिए दिक्कत ना हो। कोई ऐसी पोजीशन ना हो जो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडिंग हो, मतलब अगर वो फीमेल नहीं आएगी तो फिर काम ही नहीं होगा। वो हमेशा कोशिश करते हैं एक साइड में हो, एक सेकेंडरी पोजीशन हो, तो वो ना भी आए या उसका एक नॉर्मल रूटीन भी हो तो दिक्कत ना हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसी एक सोच है। मैं नहीं बोलता हूँ हर जगह है, एक सोच है कि नहीं? ये मतलब सुना है कि नहीं? ठीक है, ओके, गुड, फिर ठीक है, उनको मैटरनिटी लीव देनी पड़ती है, ठीक है, उसकी सैलरी उनको देनी पड़ती है। ठीक है। फिर वो तमिलनाडु ने 12 महीने कर दिया है, ठीक है, वो बढ़ा भी दे, कंपनीज के ठीक है, ओके, हाँ, अच्छा पॉइंट बोला इन्होंने, वेरी, बहुत, ये वाकई में जेन्युइन पॉइंट, आप इसको ये ले रहे हो ना, ये जेन्युइन पॉइंट है, इस बेसिस पे नहीं दिया जाता है, हाँ, ये सबसे ज़्यादा वैलिड पॉइंट है। इसी समाज में रहते हो आप सब लोग? किस जगह रहते हो? खुले सेब खाए हुए हैं, इंजॉय किए जिंदगी, पेड़ों पे चढ़ चढ़ के सेब खाए हैं। बैठ रखा है घर पे? पक्का? आंखें नीचे, सर पढ़ना ले हैं, मेरा क्या है, सर बोलना दे, मैंने क्या किया है? फीमेल के ऊपर घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कि कहा जाता है कि घर का काम किसका होता है, तो इसलिए ऑफिस में हमेशा चाहते हैं कि ये बहाना मारेंगे, बोलेंगे घर में जाना है, बच्चा है, ये है, वो है, फलान है, ऐसा है, वैसा, इसलिए प्रेफर करते हैं हमेशा। और ये वाली बातें मैंने सुनी है, ऐसा बोला जाता है, ओ यार इनको रख दिया, अब हम क्या बोल सकते हैं, ये काम नहीं करेंगे, ये बहाने मारेंगे, आज ये है कल वो है। और जो इन्होंने वाला पॉइंट बोला, कंपनीज ये सोचती हैं, ये बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट बोला, इस पर केस स्टडीज़ भी हुई हैं बहुत सारी, कि मैटरनिटी लीव देनी पड़ती है और अब ये गवर्नमेंट ऑर्डर हो गया है। और फिर उस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कंपनी जो होती है वो तो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगी, वो थोड़ा ना इंडिविजुअल सोचेगी। डोमेस्टिक वैल्यूज़ अभी हमारे यहाँ पे नहीं है वो चीज़ें, वो सिर्फ अपने पैसों के बारे में सोचेंगे, ह्यूमन के बारे में वो सोचेंगे नहीं, तो वो क्या बोलेंगे, अच्छा पहले चाहिए बाद में देखेंगे बाकी चीज़ों में। तो यहाँ पे क्या है, बायोलॉजिकल इनक्वालिटी आ रही है कि ये सोशल इनक्वालिटी है? सोशल इनक्वालिटी है कि बायोलॉजिकल इनक्वालिटी है? सोशल है ना, सोशल है ना, नेचुरल नहीं है, सोशल। नेचुरल कुछ हर किसी का कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, बट हमने उसको एक स्टिग्मा बना दी है कि यार अब आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी, मैंने पहले भी ये क्लास में बोला, ऐसी एडवर्टीजमेंट्स आई हुई है और ऐसी कंपनीज भी हैं जिसमें क्या है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, उनके लिए जो फर्नीचर होता है ना बैठने का, वो भी उस तरीके का बनाया गया है कि जब वो काम करेंगी तो ऐसा फर्नीचर, उनकी टांगे ना थके, क्योंकि लोड यहाँ पे आता है ना, टांगे ना थके यहाँ पे। उनके लिए अलग से रेस्ट रूम्स बनाए गए हैं ताकि टाइम टाइम बीच में जाएंगे वो तो रेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बोला था, कंपनीज के अंदर अब बच्चों के खेलने की अलग से जगह होती हैं, जो जो वर्किंग मदर्स होते हैं वो अपने बच्चों को साथ, एक किस्म का किंडरगार्टन नहीं होता, तो वो अपने बच्चों को साथ में लाते हैं, तो वहाँ पे छोड़ते हैं। तो उधर क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अपने फ्री टाइम में बच्चों के साथ खेलते हैं, तो उनका भी रिफ्रेशमेंट हो जाता है
और जो वर्किंग मदर है वो काम भी कर रही है, उसका बच्चा पढ़ भी रहा है और कंपनी की तरफ से सब कुछ मिल रहा है। तो ये चेंज है, इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो चीज बायोलॉजिकल थी बट वो इनक्वालिटी नहीं थी, इस चीज से हमें समझ में आ रही है, ये हमने क्रिएट कर दिया, अरे यार इनको जॉब देने का मतलब ही नहीं है। और यही सबसे बड़ा स्टिग्मा है। डिवीजन ऑफ लेबर सेक्सुअल बेस क्यों था? मैकेनिकल सॉलिडरिटी याद है? ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, डिवीजन ऑफ लेबर किस बेस पे था? जेंडर के बेस पे, सेक्स के बेस पे। और जब आगे की ओर हम आए, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी किस बेस पे डिवीजन ऑफ लेबर आ गया? स्किल, मेरिट के बेस पे। जिसके पास जो टैलेंट है, चाहे वो लड़की लड़का, कोई मतलब नहीं है उससे, हमें चाहिए वो बंदा जो उसमें यहाँ पे आके उसको संभाल सके। तो अगर उसके पास टैलेंट है तो हार्डली मैटर्स। बट ये चीज नहीं थी और ये चीज अब चेंज हो रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल से ज्यादा मुझे लगता है सोशल इक्वालिटी ज्यादा डेंजरस होती है। अब रुक जाओ यहाँ पे, देखो हमारे समाज के अंदर कौन सी ऐसी चीजें जिसके बेसिस पे हम लोग इनक्वालिटी करते हैं? कौन कौन सी ऐसी चीजें हमारी सोसाइटी में जिसके बेसिस पे इनक्वालिटी होती है? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? गिनाओ मुझे फटाफट। ये मैं मिटा दूं ना, ये वाला पोर्शन तक है ना? हाँ बोलो। कास्ट एक, गुड। और जेंडर दो, कलर वेरी गुड तीन, शाबाश। प्लेस ऑफ, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट, वेरी गुड, शाबाश। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, वेरी गुड। और जेंडर हो गया ना, सेक्स को जेंडर में कन्वर्ट, हाँ। इकोनॉमी के बेस पे होता है, शाबाश, वेरी गुड। लैंग्वेज, शर्म आती है ना आप लोगों को अपनी लैंग्वेज बोलने में? कभी आपने क्लास में की नहीं वो लैंग्वेज? मैं यहाँ से पूछा, मैंने आपको उस लैंग्वेज में जवाब ही नहीं दिया, आपने इंग्लिश में जवाब दिया वहाँ से। इनको मैंने डोगरी में पूछा, इन्होंने वहाँ से कश्मीरी में जवाब दिया, लेकिन डोगरी नहीं की। इनको पुंछी में पूछा मैंने, पुंछी होती है ना, हाँ, जवाब ही नहीं देते हैं। नहीं, आप लोग प्राउड नहीं हो अपने लैंग्वेज को लेके, इतना मैं हमेशा सस्पिशियस हो। अभी आप बोलोगे क्योंकि इसकी बात चल रही है। व्हेन आप सराउंडेड विद योर, आपको मेरा प्रेशर नहीं कभी होगा, बात याद रखना। टीचर का प्रेशर नहीं होता है, जो आपके होते हैं ना साथ के लोग, उनका प्रेशर होता है, उनके सामने बोले कि नहीं बोले। दिस इज अ प्रॉब्लम, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी आइडेंटिटी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है? टाटा बाय बाय, इंग्लिश में ना, सिगार ले गए। चलिए, इतनी सारी तरीके की इनक्वालिटी होती है। चलो देखो, कुछ समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? There's a biological difference. Biological difference is not only between the male and female. It's also between the male and male. It's also between the female and female. It's not something that is only between the male and female. पहले ये बात को याद रखो, क्योंकि हमारे दिमाग में यही है, इसके आगे हम जा ही नहीं पाते हैं। मैन और मैन भाईचारा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिकली हम सब लोग एक दूसरे से अलग हैं, बायोलॉजिकली, नेचुरली हम सब, मैं किसी की बात नहीं बोल रहा हूँ। देम, हम, अस, देम ऐसे कंसेप्ट में यूज नहीं कर रहा हूँ, ऐसे वर्ड्स में यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, हर इंसान इस समाज के अंदर एक दूसरे से क्या है? अलग है, एक दूसरे से अलग, नेचुरल। तो देयर आर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है? इस क्लास में बैठे हुए सभी बच्चे, हर किसी की सोच, प्रेफरेंस, बिहेवियर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। हर, हो सकता है जो चीज़ गुरिंदर को अच्छी लगती हो वो इनको अच्छी नहीं लगती हो, जो चीज़ इनको अच्छी लगती हो वो बाकी किसी को अच्छी नहीं लगती हो सकता है ना, ऐसा है। बट ये बोल के नहीं, बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो चीज़, तो इट डिपेंड। तो हर इंसान एक दूसरे से अलग है, तो देयर आर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब बायोलॉजिकल डिफरेंस किस है? जैसे इनमें पहले उन्हीं की बात करते हैं, हाइट। होते हैं डिफरेंस हाइट के बेस पे? होता है? होते नहीं होता है? आइस कलर,
आइस का कलर है ना, किसी की ब्लू होती है, किसी की कौन सी होती है, ब्लैक। क्या बोलते हैं जो ब्लैक वाला अंदर, इसको क्या बोलते हैं, प्यूपल, पक्का। अच्छा, और जो, नहीं मैं इसका बोल रहा हूँ, अंदर वाले का नहीं बोल रहा हूँ। प्यूपल के बहुत सारे कलर्स होते हैं, कौन कौन से कलर्स होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन होते हैं। देखें, मैं लेंस लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ नेचुरली जो होते हैं ऐसे, ठीक है। इंडियंस के ज्यादातर किस कलर के होते हैं, ब्राउन। कैट देखिए, कैट, कैट का किस कलर का होता है, कैट की आंख ग्रीन कलर की होती है। वो हंसे, मुझे पता है उनके दिमाग में क्या आया, देख लिया मैंने क्या गया दिमाग में। अच्छा, कैट की जो पीपल होती है ना, और वैसी पीपल अगर किसी इंसान की हुई तो उसकी कोई कहावत सुनी है? कोई कहावत है? सुना है कभी ये वर्ड, इसकी अखा बिल्ली जैसी? सुनी थी ना, हूँ समझ आया? हाँ, हिंदी में समझ नहीं आ रहा, सुना है बात है। हाँ, ये जरूरी नहीं है लड़की की वो बिल्ली जैसी आंखें। हाँ, वो अलग बात है, हम उसको ये नहीं बोलते कि इसकी आंखें बिलगोटे जैसी हैं, ये बिल्ली जैसी है। बिलगोटे ऐसा मेल वर्जन, ठीक है। चलो, तो आइस उस कलर की होती है, तो आपने सुना है कुछ, कोई बात सुनी है आप लोगों ने? क्या बातें सुने, देखो सबने सुनी होंगी, ये यूनिफॉर्मिटी है। सारी सुनिए कोई बात इसके रिलेटेड, जिसकी आंखें इस कलर की हों, उस इंसान, सुने कुछ, नहीं सुना है? सुना है, नहीं सुना है? नहीं सुना है, चलो। अच्छा, एक भूल गया, हाँ, सुना है कुछ? ऐसा क्या है ये भूल गया है? क्रिटिसाइज करते थे, कुछ नहीं अप्रिशिएट करते थे। ठीक है, हाँ, जिस कुछ है सुना उसके बाद क्या? ये सोचते हैं। बोलते हैं ये जो लोग होते हैं ना, इन लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, ये सामने कुछ और होते हैं, और ये बहुत तेज लोग, और उनको सब पता होता है कि सबकी खबर रखते हैं, ये लोग चतुर होते हैं, शार्प शार्प माइंडेड लोग होते हैं, ऐसा बोला जाता है। ऐसा है या नहीं है, कोई इसके पीछे एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई इसके पीछे कुछ हुआ नहीं है, कोई कानून नहीं बना हुआ है, ठीक है, बट ऐसा है। ध्यान से सुनो अब क्या मैं बात कर रहा हूं, देयर इज अ बायोलॉजिकल डिफरेंस, बट उसी बायोलॉजिकल डिफरेंस के साथ हमने क्या कर दिया, एक वैल्यू को अटैच कर दिया। वैल्यू मीन्स इमोशंस, कि जिसकी बिलगोटे जैसी आंखें हैं उस बंदे, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ऐसी बातें हैं। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा और चेंज करते हैं, कलर की बात, आप लोग कलर पे आते हैं, कलर की बात करते हैं। कलर पे कितना बड़ा इशू है, इस पे तो मूवीज भी बनी है बहुत सारी, और एक बहुत अच्छी मूवी थी, मुझे नाम भूल गया है, बहुत अच्छी मूवी है वो, इसी पे बनी है, वुमेन हेल्थ से, उस मूवी का नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लज्जा। मुझे पता आप लोगों ने नहीं देखी होगी वो, क्योंकि आप लोग सिर्फ देखते हो जिसमें डिंका चिक्का होता है, जिसमें एंड तक समझ में ना आए कि मतलब हमने क्यों देखी और इस मूवी का पर्पस क्या था लास्ट तक। तो मूवीज़ में समटाइम्स, मूवीज़ में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग सीखते हैं। लज्जा जो मूवी है वो पूरी बनाई गई है कि जो फीमेल्स के ऊपर एट्रोसिटीज़ होती है ना, हर अलग अलग तरीके के एट्रोसिटीज़ को दिखाया गया है उस मूवी के थ्रू, कि एक मैरिड वुमेन जो मैरिड नहीं है उसकी भी तो हर किसी इस तरीके से कोशिश की गई है दिखाने की, ठीक है। तो अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, कलर के बेस पे शादी के टाइम पे मैक्सिमम होता है कि नहीं होता है? फिर से बायोलॉजिकल डिफरेंस देखो, नेचुरल है एक्चुअली। इंडियंस का जो अपना कलर है ना, इंडियंस का जो इंडियन का, वी आर ब्राउन, या एशिया में बोलूंगा अगर एशियन लोगों की, विटिश, लिटिल ब्राउनिश कलर है हमारा, ठीक है। हम सावला वर्ड यूज करते हैं ना, हम लोग गोरे नहीं है, हम लोग क्या है, सावले, ठीक है। ब्रिटिश या ब्राउनिश पीपल या ब्राउन पीपल भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। उधर से जाओ यूरोप वगैरह में, वो क्या हो गया, व्हाइट पीपल, व्हाइट मीन्स गोरे लोग, ठीक है। वेस्ट इंडीज में आ जाओ, साउथ अमेरिका में आ जाओ, नीचे आ जाओ, अफ्रीका में आ जाओ, तो ब्लैक पीपल, उनको हम ब्लैक। लेकिन मुझे अब एक चीज बताओ,
अब वो ब्लैक है, इसका क्या मतलब? मारोगे उनको? ऊपर वाले बेचा है ना, हमको इसने बेचा है। तो ब्राउन वाइट अलग अलग तरीके के, बट मुझे आप एक चीज बताओ, इसके साथ वैल्यू अटैच हैं, इमोशंस अटैच हैं कलर के बेस पे? बताओ। होता है शादियों में, ऐसी चीजें होती हैं, देखी जाती हैं शादियों में, चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं? कलर इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है कि नहीं बनता है? अच्छा, ये इसके साथ जोड़ा नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अच्छा, लड़का अगर काला होगा उसका चलेगा? उसका चल जाएगा? अच्छा, लड़की का अगर ऐसा कलर होगा जिसको हम पक्का कलर बोलते हैं, पक्का समझते हो ना, पक्का वाला जाता है हमारी लैंग्वेज में, तो चलेगा? क्यों? ऐसा क्यों है? थोड़ा सोचो। देयर इज अ बायोलॉजिकल डिफरेंस, हर कोई, किसी का कलर एक दूसरे से अलग अलग है, डिफरेंसेस बहुत सारे बेसिस पे डिफरेंसेस है। अच्छा सोचो, किसी की हाइट छोटी है, वो भी दिक्कत है, किसी की बहुत ऊंची है, ऐसे चल रहा है, मत हंसो, दिक्कत है। समाज जीने नहीं देता है, छोटा तो प्रॉब्लम, बड़े हो गए तो भी प्रॉब्लम, करें तो क्या करें, हैं? प्रॉब्लम है ये चीजें कि क्यों प्रॉब्लम है? कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है? व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम तो है, ये समझ में आता है कि योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सोसाइटी के दिए गए स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होंगे तो भैया आप तो गए। लेकिन ऐसा क्यों है? इसकी शुरुआत कहां से हुई है? एग्जैक्टली, वेरी गुड। वैल्यूज मीन इमोशंस। गोरा रंग अच्छा, आज भी देखो हम लोग उस कॉलोनियल माइंडसेट में हैं कि आज भी जो इंडिया के लोग गोरा आया हुआ है। वी आर यूजिंग द वर्ड गोरा। गोरा का मतलब क्या है? एक्चुअल मतलब क्या है गोरा का? सफेद, यही मतलब है ना। तो आज भी हम उनको क्या बोलते हैं? गोरा। इनफैक्ट अमेरिका के लोगों को भी गोरा बोलते हैं। गोरा मीन्स इंग्लैंड के लोग, एक्चुअल में अगर देखा जाए कंसेप्ट ब्रिटेन के लोग हैं। लेकिन हम जो भी हम बाहर से आता है ना, मुझे लगता है हिंदू कुश माउंटेन के पार पर जो भी इधर आता है ना, तो हम सबको गोरा ही बोलेंगे। अच्छा, ये इंडियंस के माइंडसेट में ये चीज क्यों है घुस गई है एकदम से? घोरा, यार घोरा आया, लोग आ जाते हैं देखने के लिए, घोरा आया हुआ है, फोटो उठाते हैं उसके साथ, फिर नीचे लिखते हैं। आजकल तो फोटो नहीं उठाते हैं, आजकल तो उससे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। नहीं, वो बनाते हैं ना वीडियोस, आजकल पे डालते हैं ऐसे, छत पे चढ़ो तो देखते हैं, ऐसा लग रहा है क्या क्या बोलते हैं उसको, रील्स, पागलों की तरह ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। अगर इंसान को पता ना हो ऐसी चीजें होती है, इमरजेंसी कॉल कर दूं मैं। और किसी को नहीं पता होगा, बोलेगा दौरा आ गया है, घर पे कोई होगा नहीं, भूत 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 बाधा कुछ है, बाल खुले करके ऐसे, तो डरेगा बंदा। अब सोचो आधी रात को ऐसे छत पे चढ़े इंसान थोड़ा वाह लेने के लिए, ऐसे कोई रील बना रहा हो। चलो ठीक है, सब चीजें में फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यूज अटैच की है सोसाइटी ने। सोसाइटी ने क्या कर दिया, बना दिया कि कौन सी चीजें अच्छी हैं कौन सी बुरी है, क्योंकि उसके साथ क्या हो गया, वैल्यूज जोड़ के। और वैल्यूज सोसाइटी बनाती है। कलेक्टिव कॉन्सेंस याद है वर्ड, कलेक्टिव कॉन्सेंस। ये स्टार्ट हुआ इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल ने अपने इमोशन अटैच किए कि ये चीज अच्छी है, फिर ये चीज उसने साथ में ना लोगों को भी साथ में ले लिया कि यही चीज अच्छी। फिर उन लोगों का क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा कि गोरे वाले का एक ग्रुप, काले वालों का एक ग्रुप, ब्राउन वालों का एक ग्रुप। तो क्या हो गया, वैल्यू अटैच हो। देयर वॉज अ बायोलॉजिकल डिफरेंस, उस बायोलॉजिकल डिफरेंस से जब क्या अटैच हो गया, वैल्यूज, इमोशंस। उसी के बेसिस पे हमने क्या कर दी, हमने दी रैंकिंग्स कि व्हाइट कलर सबसे टॉप पे, कि जिसकी हाइट 5'9" है या 6 है। हम नहीं बोलते रहते कितनी हाइट, 6.8 या 5.9, ये प्रेफरेंस है। हाइट के बेसिस पे ही प्रेफरेंसेस सेट होती है, ठीक है। तो ये जो हाइट है ये अच्छी हाइट होती है, ना ज़्यादा ऊंचा ना कम। तो ये किसने अटैच किया, सोसाइटी ने। इसके बेस पे क्या दी, रैंकिंग्स दी
कि गोरे वालों को टॉप पे रखेंगे, ब्लैक वालों को सबसे लास्ट में रखेंगे। अब ब्लैक वालों का क्या बन गया, एक ग्रुप, ब्राउन वालों का क्या बन गया, एक ग्रुप, और गोरे वालों का क्या बन गया, एक ग्रुप। बिकॉज ऑफ द रैंकिंग्स दिस लेड टू द ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब होता है ऐसे है समाज के अंदर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जो चीज पहले इंडिविजुअल लेवल पे थी उसी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हो गया ना, फिर ग्रुप बन गया ना कि तू मेरे साइड है, तू मेरे साइड है, मेरे साइड है, तो समाज में चीजों का डोमिनेंस हो गया। जैसे कास्ट सिस्टम हम जाने ही वाले हैं, कुछ ही दिनों में हम कास्ट सिस्टम में जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा जो आर्यंस आए थे तो वो गोरे लोग थे, आर्यंस ऊंची कटकाथी के लोग एकदम। बेसिस जो शुरू है ना कास्ट सिस्टम के इंडिया का वो कलर है आर्य वर्ण एंड दासा वर्ण। दासा लोग वो थे जो हिंदुस्तान के एक्चुअल लोग थे और वो काले लोग थे। और ऐसा भी बोला जाता है, ऐसी भी थियरीज हैं, इंडिया के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो हैं वो लोग हैं जो साउथ इंडिया में रहते हैं, दे आर द ओरिजिनल इंडियंस, क्योंकि वो भाग गए नॉर्थ से साउथ की ओर रहने के लिए, एंड दे आर ब्लैक इन कलर, इसलिए साउथ इंडियंस आपको ब्लैक दिखेंगे, बोले दे आर द ओरिजिनल कलर है इंडिया का। आर्यंस आए, उनने भगा दिया उनको, और आर्यंस बोले हम खूबसूरत हैं, हम ऊंचे कदकाठी के लोग हैं, जब भागो यहाँ से चलो, तो वैल्यू अटैच किया, क्या बन गए, सुपीरियर। और फिर उनका ग्रुप क्या कहलाया, है ना, ग्रुप बन गया तो सोसाइटी डिवाइड हो गई। तो व्हाट इज नो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इट स्टार्ट्स विद द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। दिस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को जब वैल्यू अटैच किया जाता है, इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू सोशल इनइक्वालिटी। एट दिस सोशल इनइक्वालिटी गिव राइज टू, मैं ऐसा कह सकता हूं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, ऐसा कह सकता हूं, लिखो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। लिखो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन originates from social inequality which itself originates from biological differences। स्टॉप, ये वाली डायग्राम बना दो, बायोलॉजिकल डिफरेंस से बनती है वैल्यूज अटैच, वैल्यूज अटैच से रैंकिंग, रैंकिंग से ग्रेडेशन, ये बनाओ। बायोलॉजिकल डिफरेंस, मेल और फीमेल के बीच में बायोलॉजिकल डिफरेंस है, तो सोसाइटी ने क्या बना दिया, मेल बोलता है मैं ताकतवर हूं तो ये वाली क्वालिटी अच्छी, तो बन गया समाज के अंदर डिवीजन, और मेल टॉप पे है, डाउन पे है, मेल टॉप पे है, तो जो पहले बायोलॉजिकल था उसको किस में कन्वर्ट हो गया, सोशल में, तो बन गया जेंडर। तो फीमेल का जेंडर जो है वो सेकंड जेंडर है, फर्स्ट जेंडर कौन सा है, मेल, मैन, हम आ गए हैं ना, समझदार लोग हैं। सिर्फ एक बच्चे ने पेंसिल लाई हुई है, दो बच्चों ने, बाकी को तो कॉपियां भूल गई हैं। हम कॉपी कौन सी लाते थे, कल कॉपी चेंज करना, पेंसिल है साथ में, नहीं है, पेंसिल साथ रखना, कल से वापस अपने इसमें आ जाओ। अब लिख लिया, नीचे लिखो अब सोर्स स्ट्रैटिफिकेशन डेफिनेशन। देखो स्टार्ट कहां से होगा, देखो इधर देखो, बायोलॉजिकल डिफरेंस था, डिफरेंसेस को हमने पहचाना और उसके बेसिस पे रैंकिंग्स की, इमोशंस जोड़े, रैंकिंग्स की कि ये अच्छा, ये बुरा, ये सबसे ज्यादा बुरा, तो इसकी वजह से क्या आई, इनइक्वालिटी। और इसी इनइक्वालिटी को जब झुंड ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, समाज के ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, तो इट गिव राइज टू स्ट्रैटिफिकेशन। यही तो है स्ट्रैटिफिकेशन, डिवीजन। तो लिखो
social stratification means social stratification means division of society into different stratas. स्टॉप। चलो, आज के बाद कोई क्वेश्चन पूछेगा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है तो आप सिंपल बोलोगे सर स्ट्रैटिफिकेशन तो एक इनइक्वालिटी ही है, बट इतना फर्क है कि ये इनइक्वालिटी ग्रुप्स के बीच में, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप। अब सोचो स्ट्रैटिफिकेशन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ग्रुप इज देयर, अपर क्लास मिडिल क्लास लोअर क्लास, स्ट्रैटिफिकेशन, दिस स्ट्रैटिफिकेशन। एग्जाम्पल में डाल सकते हो, एग्जाम्पल में लिख दो। फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम इन इंडिया, or class system in Western democracies. ठीक है, डेमोक्रेसीज मीन्स वेस्टर्न जो कंट्रीज उनको बोला जाता है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। किस चीज़ से? क्लास बोला मैंने, रेसिज्म तो अलग चीज़ है, वो तो अलग काम है। रेसिज्म अलग चीज़ है, रेसिज्म भी आ सकता है, वो भी एक स्ट्रैटिफिकेशन का ही रूप, वो भी डाल सकते हैं। बट अभी हमने वो चीज़ें डाली जो जर्नल वाली। डन हो गया यहाँ पे? ओके। तो इनइक्वालिटी क्या होता है क्लियर है, इक्वालिटी क्या होता है क्लियर है, और इधर से साथ जोड़ा था स्ट्रैटिफिकेशन, ये भी क्लियर कर दिया। यहीं पे एक कंसेप्ट जुड़ा हुआ है हिरार्की वाला, कंप्लीट यहीं पे कर देंगे, बाकी चीज़ों को कल देखेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, स्ट्रैटिफिकेशन समझ गए कि डिवीजन समाज का, समाज के टुकड़े होना, उसका बेस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बेस हो सकता है, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, क्लास के बेस पे, रीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, कुछ भी हो सकता है बेस। लेकिन सिंपल मतलब क्या है, डिवीजन है, उस डिवीजन का बेस क्या है वो अलग बात है, वो सेकंड क्वेश्चन है। लेकिन साथ में हमने एक टर्म देखा था, यहाँ पे लिखा होता मैंने हिरार्की। हिरार्की आपने क्या कहा था कि सर ऑर्डर। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन हिरार्की एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, और देयर वन एंड is there any difference or they are similar? Difference is there, कोई बता सकता है? is there any difference between social stratification and hierarchy? जब हम किसी चीज को अपर रबर रैंकिंग्स में रखेंगे ना कि वाइट, हाँ हाँ, डिवीजन में है तो कि सर उस डिवीजन को हम आगे लेके जाएंगे ना, वो खाया उसको डिवाइड से ब्लैक से वाइट है, अब वाइट है वो आगे आगे पास। ठीक है, देखो थोड़ा सोचो, स्ट्रैटिफिकेशन का क्या मतलब है? इज अ डिवीजन। डिवीजन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा है, ये चौथा है, लेकिन इनकी जो अब डायरेक्शन देखोगे कैसे है, हॉरिजॉन्टल है, ए बी एक ही लाइन में है ना, दो डिवाइडेड हैं बट अलग। बट अब देख लो इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों फिगर्स में अगर आप देखोगे, इस वाले में और इस वाले में क्या फर्क है? ये दोनों के दोनों स्ट्रैटिफिकेशन है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है डिवीजन, वो डिवीजन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वो वर्टिकल भी हो सकता है। बट जब स्ट्रैटिफिकेशन वर्टिकली होता है, जैसे क्योंकि जब वर्टिकली होता है जो इन्होंने बताया, व्हेन वर्टिकली होता है, हिरार्की का क्या मतलब है? हिरार्की इज लाइक अ लैडर। लैडर पता है, लाइन में नहीं चलता विजिटी करने के लिए, इज लाइक अ लैडर। तो लैडर को अगर आप देखोगे अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट, ऐसे आप देखोगे क्या बताओगे? अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ मार्कर, कुछ पता चल रहा है? जो यहाँ पे वो यहाँ पे सेम एक्सिस पे है ना दोनों, कोई दिक्कत है? सेम पोजीशन दोनों की। अब मैं ऐसे चेंज कर रहा हूँ, चेंज आ रहा है? जो यहाँ पे वो सुपीरियर हुआ, जो यहाँ पे क्या बोलोगे? कौन है सुपीरियर, कौन इंफीरियर? यहाँ पे तो सेम है ना। तो देखो, स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल
इट कैन बी वर्टिकल। जस्ट टेक द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, रिलीजन। वी आर डिवाइडेड, और सोसाइटी इज डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन। रिलीजन के बेस पे डिवाइड होना कोई बुरी बात नहीं है ना, हर किसी का अपना अपना रिलीजन है, इट्स ओके, यू हैव योर ओन रिलीजन। तो वी आर डिवाइडेड, हर किसी का ये ए रिलीजन, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, देयर आर डिफरेंट रिलीजन्स, ओके, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम कब होगी, जब ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन को कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्टिकल जब होने का क्या मतलब है, बोलेगा जो मेरा वाला है वही है, ये बोलेगा जो मेरा वाला है ये यहाँ पे क्यों नहीं है, ये बोलेगा मेरे को पीछे छोड़ दिया। तो व्हेन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द वर्टिकल अलाइनमेंट, दिस इज कॉल्ड एज हियरार्की। डन हो गया, क्लियर। अब मुझे बताओ इंडिया का जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है वो किस बेस पे, मोस्टली ऐसे तो बहुत सारे हैं, जेंडर वाला है, रीजन वाला है, लैंग्वेज, मोस्टली जिसको हम डिस्कस करते हैं, ज्यादातर पढ़ते हैं, वो कौन सा वाला है, कास्ट वाला। ये वर्टिकल है कि ये हॉरिजॉन्टल है। तो यानी कि आपका स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम डेंजरस है। एक तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और हॉरिजॉन्टल वाला नहीं है, कौन सा वाला है, वर्टिकल वाला। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड हियरार्की। देखो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हियरार्की, बट लिख लो, याद नहीं रहेगा। घर में जाओगे फिर 2 महीने के बाद, 4, 5, अगले साल एग्जाम में बैठने में तो बिल्कुल याद नहीं होगा। Social stratification is different from hierarchy as stratification social stratification लिखना, stratification लिखना as लिख दो, s dot, as social stratification can be vertical as well as horizontal, while hierarchy is always vertical. पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी भी है इन दोनों के बीच में, है पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी। व्हेन स्ट्रैटिफिकेशन लिख दो, ये भी नोट में लिख देना, NOTE, नोट। व्हेन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन is based on vertical alignment, on the basis of vertical alignment, comma, it is hierarchical in nature। ठीक है, डन। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास। टुमारो ऑन सोशल मोबिलिटी, ये और हो सकता है स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी, क्योंकि कल आज में बहुत धीरे किया फिर इसके लिए कि आप अभी लग रहा है मुझे, लेकिन कल से नहीं चलेगा। एंड टाइम पे रहो क्लास में। कहाँ से आते हो आप लोग, बटोर से, वहाँ से टाइम लगता आने में, तो गाड़ी सुबह तो गाड़ी दे सकती हैं, चलो ऑनलाइन आ जाएगा, 10-15 मिनट जो वेस्ट हो वहाँ से, बेनिफिट। मैं तो 7 बजे क्लास रखने गया, आप भी वहीं से आते हो, आप मतलब कहाँ से, के पास, इतना दूर नहीं ना जितना है, आप दोनों से एक ही, आपका उधमपुर, ये यहाँ पे ना लग, अच्छा उधर पीछे में, बस ठीक है। आपका भी दिक्कत नहीं है, आपकी भी कोई दिक्कत नहीं है। वो कहाँ आपकी फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। चलिए, जो भी कुछ आपके प्रश्न होंगे वो आके हम लोग बाहर वार्तालाप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो रिकॉर्ड हो रही है क्लास, तो इसलिए हम वो बातें नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि फिर आपकी बातें वो बच्चे सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि आप किसी क्लास में बात करेंगे और रिकॉर्ड